Yes, welcome to the discussion of essay 299, Joint Audit of Financial Statements. Mark this essay as extremely important for case studies, for case study based MCQs. मतलब अगर जॉइंट ऑडिट से पूछना है तो इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ केस स्टडी. एक थियरी क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज मोस्टली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ओवर हियर. ओके, इंटरेस्ट ये क्लियर कर लिया आपने, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि आपको जॉइंट ऑडिट क्या है ये समझाना पड़ेगा, बट जस्ट टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. ओके, जब मैं ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट की बात करता हूं तो पूरे ऐसे में आप कैसे समझ के रखोगे? हाउ विल यू गो अहेड विद दिस? एज इफ एक्स लिमिटेड ने दो ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं, एबीसी फर्म, let us say Mr. A is the engagement partner and PQR firm where Mr. P is the engagement partner. थोड़ा क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्लैरिटी आएगा कि लिखा क्या है यहाँ पे. ओके, so X Limited has appointed both ABC firm and PQR firm as the auditor of X Limited. यानी कि होने क्या वाला है यहाँ पे, X Limited के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे और X Limited के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, तो ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी दोनों ऑडिटर साइन करेंगे, मैनेजमेंट भी साइन करेगा, दोनों ऑडिटर्स भी साइन करेंगे, एंड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी दोनों ऑडिटर्स साइन करने वाले हैं. ऑलराइट, सो मिस्टर ए इज गोइंग टू साइन ए सिग्नेचर ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी फर्म एंड मिस्टर पी इज गोइंग टू साइन पी सिग्नेचर ऑन बिहाफ ऑफ पीक्यूआर फर्म. ऑलराइट, सो बोथ द ऑडिटर्स आर गोइंग टू साइन ओवर हियर. सो ये चीजों को दिमाग में रख के चलो. ऑलराइट, तो इससे क्या थोड़ा प्रैक्टिकल डाउट्स वगैरह आपका कुछ आएगा तो मजा आएगा. ओके, दैट इज द रीजन राइट व्हाई यू हैव कम फॉर द लाइव सेशन, दैट यू वांट टू आस्क सम डाउट्स. ओके, सो जब मैं ये ऐसे की बात करता हूं तो ये ऐसे के अंदर कितने डिस्कशंस हैं? देखो बॉस, जॉइंट ऑडिट को लेके दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं. एक तो टेक्निकल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन जो आपको कंपनी ऑडिट से पूछ सकते हैं, या तो फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जैसे कि दोनों जॉइंट ऑडिटर्स अपना स्कोप या वर्क डिवीजन कैसे करेंगे, बिकॉज जॉइंट ऑडिट है तो वर्क तो डिवाइड करना पड़ेगा ना. जरूरी नहीं है दोनों ऑडिटर्स ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि सारा काम दोनों साथ में मिलकर करेंगे, बट कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वर्क डिवीजन. तो एक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया. दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि दोनों जॉइंट ऑडिटर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे. सो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि बॉस दोनों जब रिपोर्ट बना रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ डिफरेंसेस हुए तो. सो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर क्या क्या क्वेश्चन है? रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड खास करके डिफरेंसेस के साथ कैसे डील करना है. व्हाट इफ देयर आर सम डिफरेंसेस. ओके, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए. इसके बारे में ऐसे 299 में डिस्कशन होगा. अभी इसके बारे में अभी ऐसे 299 में डिस्कशन होगा, लेकिन एक जस्ट फॉर 5 मिनट्स मैं ऐसे 299 से बाहर जा रहा हूं एंड लेट मी टेल यू अबाउट सम टेक्निकल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस. ऑलराइट, आपको टेक्निकल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. टेल मी, क्या आपको ऐसा कुछ पता है, कभी भी कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ पढ़ा है that if the turnover of the company exceeds 1000 crore then compulsorily they have to appoint joint auditors? क्या ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कंपनीज एक्ट में? कुछ याद नहीं आ रहा है तो नो बोल दो, इट्स ओके. कंपनीज एक्ट में किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ सुना है दैट इफ द टर्नओवर एक्सीड्स 1000 करोड़ तो फिर आपको जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करना है? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है वहां पे. तो क्या कंपनीज एक्ट में कोई भी ऐसा सेक्शन है जो जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करना है नहीं करना है उसके बारे में बात कर रहा है?
यस, एक सेक्शन है, एंड दैट इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। 139 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है that members of the company may pass a resolution saying that they want to appoint joint auditors। तो ये डिसीजन कि कंपनी को जॉइंट ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी पे छोड़ दिया है। ऑलराइट, सो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है दैट मेंबर्स में पास अ रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट ऑडिट। तो फिर पूरा कंपनीज एक्ट का जो पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो एक ऑडिटर की जगह पे 2 ऑडिटर के लिए अप्लाई होगा। करेक्ट? वो कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, ऑल दैट वी विल डिस्कस इन कंपनी ऑडिट। बट क्या सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं दैट ये लोग जॉइंट ऑडिट के कंसेप्ट को एसए एंड कंपनीज एक्ट दोनों को मिक्स करके पूछ सकते हैं? यस और नो सर? दे कैन जस्ट मिक्स इट अप। करेक्ट? दे कैन जस्ट मिक्स इट अप। एंड कंपनीज एक्ट एंड स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग को मिक्स करके जॉइंट ऑडिट का क्वेश्चन निकालना ये अब इंटर सीए लेवल पे ज्यादा हो रहा है, बिकॉज फाइनल सीए लेवल पे एक मस्त टॉपिक है इंश्योरेंस ऑडिट, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है दैट इंडिया में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज रजिस्टर्ड है दे नीड टू कंपल्सरीली गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जॉइंट ऑडिटेड। उनको कंपल्सरीली जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करना है। आर यू अवेयर अबाउट इट? नहीं सुना नहीं होगा ना शायद प्रैक्टिकल लाइफ में, बिकॉज सब लोग थोड़ी इंश्योरेंस ऑडिट के सेक्टर में होते हैं, बहुत ही माइनर नैरो सेक्टर है, मतलब एकदम। ओके, सो ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज में जो हमारा अलग से एक चैप्टर है वहां पे क्लियरली लिखा है दैट बॉस देयर हैज टू बी अ मैंडेटरी जॉइंट ऑडिट। देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई वगैरह हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आरबीआई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये लोग मिला के डिसाइड करके दे कैन अपॉइंट जॉइंट ऑडिटर्स। मोस्टली कंपल्सरी लिखा नहीं है बट मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जॉइंट ऑडिट होता है। अंडरस्टूड दिस? सो आरबीआई एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दे में अपॉइंट द जॉइंट ऑडिटर्स, दे में डिसाइड कि बॉस इसका जॉइंट ऑडिट करवाना है। ऑलराइट, सो ये इतने टॉपिक्स है जहां पे एक एक बार जॉइंट ऑडिट का डिस्कशन आने वाला है। सो एक हो गया पूरा टेक्निकल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चनिंग जो लोग कर सकते हैं, और एक हो गया कंसेप्चुअल क्वेश्चनिंग, एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू वाला जो सिनेरियो है वहां पे सबको मिक्स करके भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, so that is the point. Yes Shivani, I just said that point. So that is the point. So everyone be ready. Joint audit is a very is one of their favorites when it comes to case study. छोटा ऐसे है, स्कोरिंग ऐसे है, डिफिकल्ट नहीं है, पर इसको जो ऑप्शन में छोड़ता है दैट पर्सन डज नॉट डिजर्व टू क्लियर ऑडिट पेपर। ऑलराइट, इसका मतलब आप ऑप्शन में इसको नहीं छोड़ोगे। अब इस वक्त क्या डिस्कशन होने वाला है? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का। ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज क्या होता है पता है, मैं जब ऐसे 299 डिस्कस करता रहता हूं ना तो अचानक से कोई एक ऐसा डाउट आता है, सर सर जॉइंट ऑडिटर्स का रोटेशन कैसे होगा? सर रोटेशन 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 रोटेशन। अरे बाबा वो सब तो कंपनीज एक्ट में डिस्कस होगा ना। सो आपको जो टेक्निकल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस है वो कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस, ये सब के डिस्कशन के लिए बचा के रखो। इस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस होने चाहिए, एंटरटेनमेंट एंड नो नो नो। फर्स्ट, स्कोप वर्क डिवीजन, कि लोग अपना वर्क डिवीजन कैसे करते हैं, स्कोप कैसे डिसाइड करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ऐसे में क्या लिखा गया है, एंड दोनों का रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड स्पेशली इफ देयर आर डिफरेंसेस हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दिस। सो आई वांट अ कंफर्मेशन, इज योर माइंड वेरी क्लियर दैट करंटली यू आर सपोज्ड टू फोकस ओनली ऑन दीस 3 क्वेश्चंस? यस? बाकी लेट मी टेल यू, आज के लेक्चर में कितना भी मैं जॉइंट ऑडिट डिस्कस करूं वो एक कॉमा होगा, फुल स्टॉप नहीं, बिकॉज पूरा डिस्कशन तो जब आपका कंपनीज एक्ट वगैरह हो जाएगा तब होगा। थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स पे भी डिस्कशन है, वी विल सी अबाउट इट। ऑलराइट, एवरीवन नाउ ऑन द कंटेंट बुक प्लीज, everyone now on the content book please look at this. SA 299 joint audit of financial statements,
The principles for effective conduct of joint audit to achieve overall objectives are given in this essay. No marking required. This essay talks about what are the special things to be kept in mind by the joint auditors. No marking required over there. And ये तो common sense है. ओए सो तो नहीं रहे हो ना? अरे अगर X लिमिटेड का मैं ऑडिटर हूं और आप X लिमिटेड के ब्रांच के ऑडिटर हो या X लिमिटेड की सब्सिडरी के ऑडिटर हो, then in that case तो कहना है से मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हुआ and you are the other auditor, yes or no sir? वो वाला सिचुएशन तो कहां पे डिस्कस होता है? ऐसे 600 के अंदर. Correct? Everyone stay alive and awake. Look at this. This essay does not deal with relationship between a principal auditor who is appointed to report on financial statements and another auditor, because ये कहां पे है? essay 600. Please write it over here. Okay. बाकी ये ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको कोई भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू बाय हार्ट दिस. देखो जो जो ऐसे में ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ बाय हार्ट करना था वहां पे मैंने आपको बताया, लिखाया, सब कुछ किया. यहाँ पे फटाफट रीड कर लो. ये ऐसे क्या बताना चाहता है आपको? टू ले डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर जॉइंट ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग जॉइंट ऑडिट. देन उनका क्या यूनिफॉर्म अप्रोच होना चाहिए टू प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिट. मेन तो ये है उनका वर्क डिविजन एंड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. नो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब का डिस्कशन. बिकॉज जब लायबिलिटी की बात आएगी वी नीड टू बी वरीड अबाउट दैट ऑल्सो. ये रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही जुड़ा हुआ पॉइंट है. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. आई विल टेल यू some questions which have been repeatedly asked. अभी कुछ क्वेश्चन का तो सेंचुरी होने वाला, इतनी बार पूछ लिए. ऑलराइट, सबसे पहले तो एक्स लिमिटेड ने एबीसी फर्म, पीक्यूआर फर्म इनको अपॉइंट किया. करेक्ट? अब इनको अपॉइंट किया तो अब ये लोग अपना कुछ वर्क डिवीजन वगैरह डिस्कस करेंगे. बस यही डिस्कशन चल रहा है अभी जब जॉइंट ऑडिट का स्टार्टिंग फेज चलता है, इनिशियल फेज. लुक एट दिस. ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड अलोकेशन ऑफ वर्क. The engagement partner and other key members of the engagement team from each of the joint auditors shall be involved in planning the audit. Students सुनो ना, मेरे को एक आपके साथ एक्सरसाइज करना है. बिकॉज अभी 2-3 दिन का गैप हुआ तो शायद आप भूल चुके रहोगे. Do you remember that we discussed essay 300 प्लानिंग स्ट्रेटेजी वाला essay? Yes? एटलीस्ट याद तो है कि ऐसा डिस्कशन हुआ. ओके, तो एक काम करो, जरा ये जो भी मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं ना ऐसे 299 का, वो आप ऐसे 300 के साथ कंपेयर करो. ओके, ऐसे 300 में 3.1 देखो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. अब 299 में फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे वहां पे वो लिखा है कि दोनों जॉइंट ऑडिटर की टीम से एंगेजमेंट पार्टनर एंड उनके की एंगेजमेंट टीम मेंबर शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट. Look at this, because work division वगैरह ये सब डिस्कस करने के लिए both of them need to be involved. तो इनके इसके साथ कंपेयर करते जाना, कंपेयर करते जाना. अब ये देखो, जॉइंट ऑडिटर्स शैल जॉइंटली एस्टैब्लिश. क्यों सर्कल कर रहा हूं? केस स्टडी के लिए. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट के बाद बोलेंगे तू तेरा देख ले, मैं मेरा देख लेता हूं. खाली लाइन आइटम्स डिवाइड कर लिया, फिर कुछ डिस्कशन ही नहीं करेंगे. नहीं, एटलीस्ट इनिशियल फेज जब स्ट्रैटेजी प्लानिंग चलता रहता है, at that point of time they need to sit together and discuss it out. Look at this. Joint auditors shall jointly establish an overall audit strategy that sets the STD of audit and guides the development of the audit plan. Same planning का ही लैंग्वेज यूज हो रहा है, 300 का ही लैंग्वेज यूज हो रहा है. खाली यहाँ पे ये लिखा है कि जो हो रहा है वो दोनों को साथ में करना है. करेक्ट? तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग के स्टेज में दोनों साथ में काम करेंगे. Look at this. Prior to commencement of audit, इसके पहले कि ऑडिट शुरू हो, joint auditors shall discuss and develop a joint audit plan. Highlight this. ये सब ऐसे MCQs होते हैं ना जो बच्चे को क्लिक ही नहीं होते. So ये 3 पॉइंट पढ़ के इस वक्त समझ में क्या आ रहा है? That can I say that strategy and planning का जो स्टेज है, both the joint auditors need to be involved and they need to coordinate with each other. Are you clear with this point? Yes. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि AGM में अपॉइंटमेंट हुआ एंड मैंने बोला कि मैं असेट लायबिलिटी, मैं असेट और इनकम देख लेता हूं, आप लायबिलिटी एक्सपेंसेस देख लो, और हमने कोई डिस्कशन ही नहीं किया. दैट कैन नॉट हैपन. बिकॉज यार रिस्क का एनालिसिस, यहाँ पे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें तो साथ में बैठ के थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा ना. लुक एट दिस.
Prior to commencement of audit, joint auditors shall discuss and develop a joint audit plan. यार आप समझो ये 3 पॉइंट क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं, मेरे को भरोसा नहीं आ रहा। आप कर्ली ब्रैकेट करो एंड राइट डाउन ओवर हियर। During strategy and planning phase, joint auditors need to work together. अब ये देखो तो यहां पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी ई पॉइंट, करेक्ट। ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे 300 में भी किए थे, पर आपको थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा। प्लीज कम टू ऐसे 300, 3.3 में आ जाओ। 3.3 प्लानिंग एक्टिविटीज। उसमें देखो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी। आर यू ओवर देयर? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी। आपको याद है मैंने कोड वर्ड दिया था, कैरेक्टर्स ऑफ रमन टीम रिजल्टेड इन रिसोर्सेज। ये 5 पॉइंट थे। फिर ये हर एक पॉइंट के अंदर भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन था। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। यस एवरीवन कम ऑन, ये सब ऐसे इसको लाइटली मत लो तुम लोग। और ये जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं ना, पढ़ा तो ऑलरेडी दिया, खाली रेफरेंस देने वाला हूं। ये क्वेश्चन उन्होंने इंटरसीए लेवल पे पूछ लिया है, तो पॉसिबल है यहाँ पे जो बच्चे बैठे उनके अटेम्प्ट में था ये क्वेश्चन एट इंटरसीए लेवल। सो एवरीवन स्टे अवेक। Joint auditors shall develop a joint audit strategy, and when they are developing a joint audit strategy, at that point of time, what are the points to be considered by them? And there are these 5 points. Character of Raman's team, characteristics of the engagement. अब ये कौन सा engagement चल रहा है? Joint audit engagement. इसका सबसे बड़ा characteristics क्या है कि पहले वर्क को डिवाइड करो अच्छे से, अपना वर्क डिवीजन, वर्क अलोकेशन बहुत क्लियरली डिसाइड कर लो। हाँ, then character of Raman's team resulted in resources, ये अपना कोड था। Raman's team, Raman report वर्ड यूज किया था मैंने। ascertaining the reporting objectives, अगर आपको याद हो तो, कि अगर लिस्टेड एंटिटी है, क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट्स जाएगा, ICFR इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का रिपोर्ट जाएगा, कारों लास्ट में रिपोर्टिंग होगा, की ऑडिट मैटर्स एप्लीकेबल होगा, तो ये सब के बारे में डिसाइड कर लेना। ascertaining the reporting objectives. कैरेक्टर ऑफ रमन्स टीम, टीम से टीम के एफर्ट को डायरेक्ट करने के लिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड। रिजल्टेड इन रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। व्हाट आर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑडिट आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई ये क्लाइंट एथिकल तो है ना, आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट किया है, अच्छा आपको स्कोप की कंप्लीट क्लैरिटी तो है ना, ये सब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। एंड रिसोर्सेज के बारे में प्लानिंग कर लेना, असर्टेनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारे पॉइंट्स ऊपर वापस ऐसे 299 में आ रहे हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। यहां पे आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट की जगह पे उन्होंने लिखा है डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, बिकॉज ये वही कैरेक्टरिस्टिक है। 300 एक जनरल ऐसे था, ये स्पेसिफिक है ना जॉइंट ऑडिट, तो जॉइंट ऑडिट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है। आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज दैट विल डिफाइन द स्कोप। देन नेक्स्ट पॉइंट से देखो सेम टू सेम टैली हो रहा है। देखो बी पॉइंट इधर देखो, उधर सेकंड पॉइंट देखो, असर्टेनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। देन टीम का एफर्ट कहां पे डायरेक्ट करना है, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पे क्रॉस मार्किंग कर लो, अब बाद में भूल जाओगे, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स मैंने एग्जांपल के साथ डिटेल में ऐसे 300 में पढ़ा है। सो क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 ऐसे 300 का था, आप ये मार्क कर लो 3.3.1 ऑफ ऐसे 300। ये आप 299 में क्रॉस रेफरेंस दे दो। तो मेरे को जरा फर्स्ट वाले पॉइंट पे बात करना है, बाकी सबके तो एग्जांपल्स भी सेम रहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज अमंग्स द जॉइंट ऑडिटर्स। कम ऑन टेल मी नाउ कि दोनों जॉइंट ऑडिटर्स को वर्क अगर डिवाइड करना है तो किस तरीके से करेंगे? बॉस दे कैन डिसाइड। मोस्टली तो क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, लाइन आइटम्स का डिवीजन होता है, यानी कि मैं असेट और इनकम देख लेता हूं, आप लायबिलिटीज और एक्सपेंस देख लो। या तो एक काम करेंगे, पूरा ट्रायल बैलेंस लेके बैठेंगे एंड एक एक लाइन आइटम के बाजू में लिख देंगे ये वाला जॉइंट ऑडिटर देखेगा, ये वाला जॉइंट ऑडिटर देखेगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिवीजन है प्रैक्टिकल लाइफ में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, करेक्ट।
या तो ऐसा हो सकता है कि जोग्राफिकल डिवीजन कर लो, या तो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन कर लो। अगर 4 प्रोडक्ट में एंटिटी, तो ये वाले प्रोडक्ट का सारा असेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस आप देखोगे, सो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन कर लो। या तो ऐसा कर लो, 4 क्वार्टर होते हैं, करेक्ट, एंड क्वार्टर मींस 3 मंथ्स, तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो फिर 2 क्वार्टर मैं देख लेता हूँ, 2 क्वार्टर आप देख लो, फिर लास्ट में फाइनलाइजेशन साथ में करेंगे। ऐसा डिवाइड करना है तो ऐसा डिवाइड कर लो। तो इसमें कोई रिजिड ऐसा टाइम ऐसा नहीं है कि यू कैन कंसिडर ओनली दीज एरियाज ऑफ डिवीजन, ऐसा नहीं है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे जो पॉइंट बताना है यहाँ पे, प्लीज बी वेरी केयरफुल। वर्क जब डिवाइड होता है, मैं सब अभी लिखा था, यू डोंट वरी, वर्क जब डिवाइड होता है इट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर ओरल डिवीजन हुआ है देन ओरल डिवीजन इज नो डिवीजन। अगर ओरली आपके और मेरे बीच में अग्री हुआ है दैट आई विल बी लुकिंग आफ्टर असेट एंड इनकम, यू विल बी लुकिंग आफ्टर लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस, तो लास्ट में अपने पास कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे बीच में ओरली डिसाइड हुआ था कि आप लायबिलिटी और एक्सपेंस देखोगे, एंड लेट अस से 1-2 साल के बाद कंपनी की लायबिलिटीज में ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का कुछ फ्रॉड है, मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं बचेगा दैट द अदर पर्सन वाज लुकिंग आफ्टर लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस। कोई एक टक्के का भी डिफरेंस नहीं बचेगा। व्हाई? बिकॉज वी डिड एन ओरल डिवीजन। सो एक चीज समझ लो, मैं डिवीजन कैसे होता है उसके एग्जांपल्स लिखा देता हूं, बट अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट इज दैट डिवीजन मस्ट बी डन इन राइटिंग। ओरल डिवीजन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिवीजन। अगर ओरली डिवाइड किया है देन फॉर ऑल द एरियाज ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। आर यू विथ मी? आई नीड अ कंफर्मेशन ऑन दिस पॉइंट। यस, यस, ओके। जरा एक काम करो यार, इधर एस्ट्रिक मार्क करो। प्लीज राइट डाउन बेसिस ऑफ डिवीजन। वर्क डिवीजन का बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल आइटम्स डिवाइड कर लो, या तो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन कर लो, या तो जोग्राफिकल एरियाज डिवाइड कर लो, या तो अकाउंटिंग पीरियड डिवाइड कर लो, या तो चाय पी के आओ, एक्सेट्रा। उसका कोई रिजिड ऐसा नहीं है कि दैट यू कैन डिवाइड ओनली इन दिस मैनर। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा ये यूज होता है, फाइनेंशियल आइटम्स वाइज डिवीजन। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा था दैट इट मस्ट बी डन इन राइटिंग, मैं उसके पॉइंट्स अभी आपको पढ़ाऊंगा। एवरीवन ओवर हियर, आएगा धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी, बट डोंट, वो पॉइंट राइटिंग में आ जाएगा, डोंट वरी। 3.1.4, ए हेलो ए, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पहले बोल रहा हूं। What are the factors to be considered by the joint auditors in developing a joint audit strategy? ये रजिस्टर हुआ माइंड में कि ये 5 पॉइंट लिख के आपको 5 मार्क मिलेंगे? हेलो, हाँ, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है पूरा ये ABCD। थियरी क्वेश्चन मैंने बोला था ना, एक थियरी क्वेश्चन हो सकता है, हाँ वो यही, थोड़ा थियरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, लुक एट दिस। एट दिस स्टेज, कौन से स्टेज में हम लोग अभी? दिस स्टेज नहीं, दिस मीन्स कौन सा? अरे सर लिखा है ना दिस स्टेज, अरे हम लोग इस वक्त प्लानिंग स्टेज में है ना यार। हाँ वेरी गुड। एट दिस स्टेज रिस्क, ओ फेस टू फेस कोचिंग में बहुत मजा आता था, ये वाले पॉइंट में बहुत मजा आता था। और मैं मतलब वैसे सुबह बच्चे तो सब नींद में रहते हैं, तो मैं बोलता ना मेरे पीछे रिपीट करो ऐसा, तो हम लोग कौन सा, तो मैं ऐसा बोलता था ना एट दिस स्टेज, मैं बोलता ना विच स्टेज, सालों साल तक बच्चों ने ये एट दिस का दिस ही बोलते, दिस स्टेज। डैश किसी को पड़ी नहीं रहती थी, सुबह सुबह 8-8:30 बजे तो मूड में आते थे। एट दिस स्टेज risk of material misstatement needs to be considered and assessed by each of the joint auditors. Okay, अब यहां पे आराम से, and shall be communicated to other joint auditors and documented whether pertaining to overall financial statement level or the area of allocation amongst other joint auditors. जॉइंट ऑडिट का ऐसे 3 साल पहले रिवाइज हुआ था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने डाला, यानी कि जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, याद है हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM, लेकिन हम लोग बोलते हैं ROMM एट 2 लेवल्स। कम ऑन, अभी ये सब नहीं बोलने का, अभी एंड में आ गए।
ROMM एट असर्शन लेवल, यानी इंडिविजुअल TBDs में क्या गलत हो सकता है उसका एनालिसिस, एंड ROMM एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ हो सकती है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस दिखा रही है। इसके विद एग्जांपल्स मल्टीपल टाइम्स मैंने समझाया हुआ है। ऑलराइट, तो मैं बार बार अभी नहीं पूछने वाला कि आपको याद है कि नहीं है, नहीं याद है तो बोलो तारा रहा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो रिस्क असेसमेंट कर रहे हो एट ओवरऑल FS लेवल क्या क्या रिस्क है, एंड इंडिविजुअल एरियाज जो अलोकेट हुए हैं, अलोकेटेड, उसमें क्या क्या रिस्क है, तो ये आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे। लुक एट दिस, assessed by each of the joint auditors shall be communicated to the other joint auditors and it shall be documented। यानी मैं अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, टेल मी समथिंग that even if the work is divided, can I say risk assessment procedures both the joint auditors need to perform it together, yes or no sir? बिकॉज देखो, अगर वो लोग ऐसा बोलते ना कि रिस्क पर्टेनिंग टू ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, सिर्फ इतना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, बाकी अपने अपने एरिया का अपने अपने लोग देखो, तो बहुत इजी हो जाता है ये ऐसे। यानी कि प्लानिंग स्ट्रेटेजी तक साथ में थे, फिर वर्क डिवाइड किया, करेक्ट, एंड वर्क एक बार डिवाइड हुआ, फिर उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सब कुछ हमने साथ में की, करेक्ट। तो ऐसा एक सिंपल एनालिसिस हो सकता था, ओके। बट जब इन्होंने बोला वेदर पर्टेनिंग टू ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और द एरिया ऑफ अलोकेशन अमंग अदर जॉइंट राइटर्स, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। यानी कि वर्क डिवाइड हो जाने के बाद भी रिस्क असेसमेंट, इनफैक्ट मेरे एरिया का भी जो रिस्क रहेगा वो भी मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा, आपके एरिया का जो रिस्क रहेगा वो भी आप डॉक्यूमेंट करोगे, मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे। दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट, बी केयरफुल ओवर हियर। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में साथ में काम करना है। अच्छा सुनो सुनो, मैं असेट और इनकम देख रहा हूं, आप लायबिलिटी और एक्सपेंस देख रहे हो, तो इन्वेंट्री, कैश, ये सब में क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, हाउ मच कैन गो रॉन्ग, उसका एनालिसिस आपको मेरे साथ मिलकर नहीं करना है। इफ आई एम लुकिंग एट असेट्स, तो इन्वेंट्री, कैश, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें व्हाट कैन गो रॉन्ग, हाउ मच कैन गो रॉन्ग, वेयर देयर कुड बी एरर, वेयर देयर कुड बी फ्रॉड, वो सब एनालिसिस मैं करूंगा, बट उसको डॉक्यूमेंट करके एटलीस्ट आई नीड टू कम्युनिकेट इट विथ यू। सो टेल मी, the whole risk assessment procedure needs to be performed by both the joint auditors together, ऐसा बोल रहे लोग, ऐसा बोल रहे लोग कि पूरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दोनों को साथ में मिलकर करना, ऐसा बोल रहे नहीं। सुनो सुनो ध्यान से देखो, at this stage ROMM needs to be considered and assessed by each of the joint auditors। तो मेरे एरिया का रिस्क मैं असेस करूंगा, आपके एरिया का रिस्क आप असेस करोगे, लेकिन मुझे मेरे एरिया में क्या एरर एंड फ्रॉड के चांसेस दिखे, आपको आपके एरिया में क्या एरर एंड फ्रॉड के चांसेस दिखे, ये हम दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। ऑलराइट, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यू नीड टू बी अवेक ऑन दिस पॉइंट। एक छोटा नोट लिखाओ कि इसका मीनिंग क्या है, लिखाओ, लिखा देता हूं, चलो यहां से एरो निकालो। तो आप ऐसा बोलते क्यों नहीं हो लाइव लेक्चर में? सपोज आपको ऐसा लगा कि सर आप जो बोल रहे हो सिंपल वर्ड्स में एक बार लिखा दो, तो आप बोलते क्यों नहीं हो नोट प्लीज, ऐसा बोलने का? अरे हमको लगा 10 रुपया एक्स्ट्रा ले लोगे आप, फिर अभी महीना एंड हो रहा है तो पैसे नहीं है, क्या है यार। ओके, राइट डाउन प्लीज। फॉर एरियाज विच आर डिवाइडेड, जो एरिया हमने डिवाइड कर लिए है, फॉर एरियाज विच आर डिवाइडेड, जो एरिया हमने डिवाइड कर लिए है, ओके। फेस टू फेस में क्या होता है बेटा, लोग स्टूडेंट बैठे होते तो उनका एक्सप्रेशन देख के थोड़ा समझ में आता है। अभी आप तो अंधेरी गलियों में हो, तो इन दैट केस थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा अगर क्या रिक्वायरमेंट है आपका, करेक्ट। इतनी मन की बात तो मैं अपनी बीवी की भी नहीं पहचान सकता हूं। फॉर एरियाज विच आर डिवाइडेड, जो एरिया डिवाइड हो चुके हैं, रिस्क को जो असेस करना है, रिस्क असेसमेंट, दैट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वो साथ में मिलके असेस नहीं करना है, करेक्ट। बट कम्युनिकेशन of the risk assessed, that needs to be done by all joint auditors. Need to communicate with each other. All joint auditors need to communicate with each other. चलो मैं थोड़ा MCQ स्टाइल पूछ लेता हूं। ये लिख लिया आपने? Communication of the risk assessed, all joint auditors need to communicate with each other. So tell me, risk of material misstatement at overall financial statement level, यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कितना रिस्क हो सकता है? This is joint responsibility, J for joint responsibility or I for individual responsibility. वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। ओवरऑल एफएस लेवल यानी पूरे एफएस में कितनी मैक्सिमम गड़बड़ हो सकती है, वो तो दोनों को साथ में मिलकर असेस करना पड़ेगा। अब जो ये कंसेप्ट भूल चुके हैं तो 5वीं बार मैं ये बोल देता हूं, करेक्ट। थोड़ा बादाम वगैरह खाते चलो कि भाई अगर समझो 80% सेल्स के ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है, करेक्ट, तो ये एक ऐसा रिस्क है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में मैनिपुलेशन ला सकता है। तो ये तो दोनों को साथ में मिलकर एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज ये कितनी सारी चीजों को असर कर देगा। ओके, देन लेट अस से, ये मैंने एग्जांपल्स पहले भी दिए बट जस्ट आपके लिए बोल दिया। देन जो एरिया डिवाइड हो चुके हैं वो एरिया का रिस्क असेसमेंट विल बी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट, एंड नॉट जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उसका कम्युनिकेशन करना पड़ेगा विद द अदर जॉइंट ऑडिटर। अब इससे ज्यादा मैं रिपीट नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, जॉइंट ऑडिटर्स शैल डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। दोनों ने क्या क्या डिसाइड किया हुआ है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड नेचर मींस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, टाइमिंग व्हेन, एक्सटेंट हाउ मच, फॉर कॉमन एज वेल एज स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज। एक दूसरे के साथ डिस्कस करके डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा of audit to be performed by each of the joint auditors and the same shall be communicated to those charged with governance. Yes. आप अगर ऐसे 260 देखोगे कम्युनिकेशन में TCWG, तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को ब्रॉडली अपना जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स होता है कि आप क्या करोगे, कब करोगे, कितना करोगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ सैंपल साइज वगैरह सब कुछ नहीं, पर एक ब्रॉड आइडिया देना पड़ता है TCWG को, सो दैट वो अपने एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट को डायरेक्शन दे पाए ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाए। सो ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बट हाँ, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिक एरियाज, ये सब डिस्कस करके डॉक्यूमेंट करके एक कम्युनिकेशन करना पड़ेगा विद TCWG ऑल्सो। ओके सर, इसमें मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब मैनेजमेंट के साथ क्या डिस्कस करना है मैडम आपको? हाँ सर, नेचर, टाइमिंग वगैरह, जिसमें सिर्फ इसमें 2 चार्ज विद गवर्नेंस दिया। मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, कितना करूंगा, ये सबका एक ब्रॉड आइडिया देना होता है TCWG को। फिर क्या होता है, TCWG मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज को बताता है कि ऑडिटर ये एग्जामिनेशन करने वाले हैं, तो इनको ये सब कोऑर्डिनेशन लगेगा, दैट्स इट। सो हमको अलग से फिर, अगर TCWG है एंटिटी में जो मैनेजमेंट से अलग है, उनके ऊपर होता है, तो हम उनसे साथ ही कम्युनिकेट करते हैं सब। जैसे कि अगर आपको कोई कंपनी का ऑडिट मिलता है, तो जो इनिशियल जो कम्युनिकेशन होता है अबाउट कि आप ब्रॉडली क्या क्या करने वाले हो, ये डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी के साथ ही होता है। ओके, ये ऐसे 260 में भी पॉइंट है ये वाला, प्लीज राइट डाउन ओवर हियर, रीड विथ ऐसे 260। नेक्स्ट, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड अलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग्स जॉइंट ऑडिटर्स, चिल्ला चिल्ला के यहां पे बोल रहा हूं, वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट राइटिंग में होगा, उसको साइन करेंगे सारे जॉइंट ऑडिटर्स, एंड उसका भी एक कम्युनिकेशन होगा टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस, बिकॉज TCWG को भी बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा जॉइंट ऑडिटर कौन से एरिया को देखने वाला है, ये कोऑर्डिनेशन के लिए काम आता है। सो एवरीवन ओवर हियर प्लीज राइट डाउन, if work allocation
is not documented, then all joint auditors are jointly and severally responsible. पूरा joint responsibility आ जाएगा for overall audit of financial statements. कोई joint auditor डिफेंस दे ही नहीं पाएगा कि मेरा ये काम नहीं था, उसका काम था, कुछ नहीं. If work allocation is not documented, then all joint auditors are jointly and severally responsible for overall audit of financial statement. कोई भी बंदा कोई भी टाइप का डिफेंस नहीं दे पाए. All right, very important point this one. ठीक है, अब हम लोग हमारे एग्जाम्पल के लिए क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों, हम यहाँ पे जो दोनों ऑडिटर्स हैं, एक्स लिमिटेड एज अपॉइंटेड, एबीसी फर्म, पीक्यूआर फर्म, ये दोनों ने वर्क डिवीजन करके रखा हुआ है, करेक्ट. सो लेट अस से दैट एबीसी फर्म इज गोइंग टू ऑडिट asset and income of X Limited, and PQR firm is going to audit liabilities and expenses of X Limited. अच्छा, आप इतना तो मानते हो कि चाहे कितना भी वर्क अलोकेशन करो आप, बट कुछ कुछ एरियाज तो कॉमन रह ही जाएंगे. हाँ, अभी आप ये थोड़ी बोलोगे एक काम करना, तू एमओए देख ले, मैं एओए देख लेता हूँ. एक काम करना, ये मीटिंग हुआ है उसका मिनट्स आधा तू पढ़ ले, आधा मैं पढ़ लेता हूँ, करेक्ट. सो यू कैन नॉट हैव 100% वर्क अलोकेशन. कितना भी आप कोई भी तरीके से अलोकेट करो, डॉक्यूमेंट करो, बट कुछ कुछ एरियाज तो कॉमन रह ही जाएंगे. ऑलराइट, अभी आप जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात करते हो, अब टैक्सेशन का प्रोविजन का जो फिगर है उसमें तो असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सबको कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा इनको कितने डिडक्शंस अलाउड है, कितना टैक्स इनको पेबल आ सकता है, करेक्ट. सो यू उस पे क्या डिवीजन कैसे करें हम लोग कि नहीं प्रोविजन फॉर टैक्स मैं देखता हूं आप मत देखो वगैरह. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर. ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, responsibility and coordination amongst the joint auditors. The audit process involves obtaining and evaluating information and explanation from the management. This responsibility is shared by all the joint auditors. मतलब जो कम्युनिकेशन वगैरह करना होता है मैनेजमेंट के साथ, वो तो सारे जॉइंट ऑडिटर्स करेंगे, unless they agree upon a specific pattern. Basically, work allocation document is their Bible, Gita, Quran, everything. All right. अब जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो इंटर सीए लेवल पे भी आया है, फाइनल सीए लेवल पे भी आया है, मैं बोल रहा हूं ना, अगर इंटर सीए फाइनल सीए सबका टैली करो तो शायद ये सेंचुरी क्रॉस कर भी चुका रहेगा. जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, all the joint auditors shall be jointly and severally responsible for. अब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कितने एरियाज है for which joint auditors are jointly and severally responsible. So that is what we are documenting now, everyone over here, because ये आपको केस स्टडी में काम आएगा कि कौन से जॉइंट ऑडिटर को कौन से एरिया के लिए आप लायबल मानोगे. Responsibility division, joint and several responsibility, and individual बोलो, डिस्टिंक्ट बोलो, या सेपरेट वर्ड यूज करो, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, पहले जो इजी है वो खत्म कर देता हूं. For which areas we are going to have individual distinct separate responsibility. अरे जो एरियाज क्लियरली डिवाइड हो चुके हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें साथ में काम करना है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली जो डिवाइड हो चुके हैं, फॉर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑलराइट, उसका रिस्क असेसमेंट से लेके, उसकी फर्दर प्रोसीजर से लेके, उसके कंक्लूजन्स को लेके, ये सब के लिए हमारा सेपरेट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इट इज वेरी सिंपल. फॉर एरियाज which are divided, for areas which are divided, completely separate individual responsibility, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. Each joint auditor
is responsible for its own area. वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट लेकिन साइन होना चाहिए बेटा। जब मैं बोलता हूं कि ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन एरिया, इसको भी जरा डिटेल में समझने की जरूरत है। सो लेट अस से दैट आई एम लुकिंग आफ्टर असेट एंड इनकम, यू आर लुकिंग आफ्टर लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। तो लेट मी टेक अप सिंपल एक इनकम ले लेता हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को छोड़ के अदर इनकम का जो फिगर है, अदर इनकम का जो फिगर है, ये पूरा मैं ऑडिट करने वाला हूं। पूरा रिस्क असेसमेंट से लेके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से लेके सब कुछ मैं करने वाला हूं इसका। अब लेट अस से एट द एंड जब रिपोर्ट बना रहे हैं, एंड लेट अस से कि आपने मुझको एक बार भी नहीं पूछा, एक बार भी नहीं पूछा दैट प्रज्ञेश, अदर इनकम का जो आपने ऑडिट किया है उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है क्या आपके? ना आपने पूछा ना मैंने बताया, करेक्ट। लेट अस से बाद में जाके 1-2 साल बाद अदर इनकम के जो फिगर है उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड निकला, एंड लेट अस से कि ऑडिटर इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ये प्रूव हुआ है कि ये फ्रॉड आराम से डिटेक्ट हो सकता था। केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, फैक्ट्स बाहर आए कि प्रज्ञेश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग अदर इनकम एज पर द वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट। बट ये भी फैक्ट सामने आया कि आपने एक बार भी प्रज्ञेश को नहीं पूछा था कि अदर इनकम में कोई ऑब्जर्वेशंस है क्या। इन दिस केस टेल मी whether both the joint auditors should be responsible or only P for Pragnesh? Both की P। आपने एक बार भी नहीं पूछा मुझे कि अदर इनकम में कुछ एरर है क्या। ओके पूरा मिक्स रिप्लाई आ रहा है, पूरा मिक्स रिप्लाई आ रहा है। इसलिए बेटा याद रखना, सिर्फ क्रैश कोर्स टाइप नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर क्रैश कोर्स चलता रहता ना तो बहुत सिंपल करता मैं। इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। बेटा जो वर्क डिवाइड हुआ है उसके लिए दोनों अपने अपने जिम्मेदारी, और जो वर्क डिवाइड नहीं हुआ है फॉर द एरियाज नॉट डिवाइडेड, दोनों के लिए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ये जो लिखा है कि ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन एरिया, इसका भी मीनिंग समझने की जरूरत है। ऐसे में ये क्लियरली लिखा है दैट जो वर्क डिवाइड हो चुका है उसके लिए द अदर जॉइंट ऑडिटर कैन assume that the work has been done properly। आप ये assume कर सकते हो कि प्रज्ञेश ने अपना काम ठीक से किया है, एंड अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस थे अदर इनकम को लेके तो वो प्रज्ञेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आपको बताता। आपको एक बार भी पूछने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको एक बार रिव्यू भी नहीं करना है फॉर द वर्क विच इज डिवाइडेड। मैं अज्यूम कर सकता हूं कि एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज का ऑडिट आपने ठीक से किया होगा, आप अज्यूम कर सकते हो कि मैंने असेट एंड इनकम का ऑडिट ठीक से किया होगा। आर यू विथ मी ओवर हियर? यस और नो सर? यस। सो ओनली प्रज्ञेश विल बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस, एंड ये लाइंस को बेर ऐसे से पढ़ना भी जरूरी है। लुक एट दिस। तो पहले मैं आपको डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का बता देता हूं, वो इजी पार्ट है, फिर थोड़ा मूड में आओगे तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने में मजा आएगा। लुक एट दिस, ये सारे पॉइंट्स पढ़ो। चलो let us see. In respect of audit work divided amongst the joint auditors, each joint auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint auditor, including proper execution of audit procedures. It shall be the responsibility for each joint auditor to determine the nature, timing, and extent of procedures to be applied in relation to the areas of work allocated. It is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate the system of internal control. मैंने सिंपली क्या बोला कि मेरे जो एरियाज क्लियरली जो मुझे डिवाइड हुए हैं, मुझे अलोकेट हुए हैं, उसका रिस्क असेसमेंट से लेके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से लेके सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन जो रिस्क असेसमेंट मैंने किया है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करके आपको कम्युनिकेट जरूर करना पड़ेगा। आगे जाके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ ऑब्जर्वेशंस आए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कम्युनिकेट करना, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक बार पूछना भी नहीं है कि अदर इनकम में क्या कुछ फ्रॉड एरर है क्या। लुक एट दिस, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ डिवीजन और ब्रांच और ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। लेट अस से कि आप एक्स लिमिटेड के ब्रांचेस का ऑडिट करने वाले हो, मैं एक्स लिमिटेड का ऑडिट करने वाला हूं। सुनो, हम दोनों जॉइंट ऑडिटर्स हैं, हम दोनों जॉइंट ऑडिटर्स हैं, पर हमने डिवीजन कुछ ऐसे किया बिकॉज मैं थोड़ा सीनियर हूं, तो मैं एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल्स का ऑडिट करने वाला हूं और आप उसकी ब्रांचेस का ऑडिट करने वाले हो, करेक्ट।
तो ब्रांच ऑडिट को लेके मुझे, ओए तूने ब्रांच का ऑडिट कैसे किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस है क्या, इतना पूछने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जॉइंट ऑडिट चल रहा है। एक मिनट समझो दैट यू आर नॉट द जॉइंट ऑडिटर, यानी कि आप मेरे साथ एक्स लिमिटेड के जॉइंट ऑडिटर नहीं हो। मैं एक्स लिमिटेड का मेन ऑडिटर हूं और आप ब्रांच ऑडिटर हो। तो मैं हुआ प्रिंसिपल ऑडिटर, आप हुए अदर ऑडिटर। इन दैट केस क्या मुझे अदर ऑडिटर्स का थोड़ा रिव्यू करके उनसे कोऑर्डिनेशन करना चाहिए? यस और नो सर? यस और नो सर? बिकॉज वो बेटा कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा, यूजिंग द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, जिसमें मैं ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकता। बट यहां पे तो क्लियरली लिखा है कि जो एरियाज डिवाइड हुए हैं, अपने अपने एरिया की अपनी अपनी जिम्मेदारी, फ्रॉम रिस्क असेसमेंट टू फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू डिराइविंग कंक्लूजन्स। तो आप मेरे साथ अपॉइंट हुए हो एक्स लिमिटेड के ऑडिटर, हम दोनों मेन ऑडिटर एक्स लिमिटेड के, जस्ट हमने वर्क को डिवाइड ऐसे किया कि आप एक्स लिमिटेड की ब्रांचेस को ऑडिट करोगे एंड मैं एक्स लिमिटेड का हेड ऑफिस लेवल पे ऑडिट करूंगा। इन दैट केस मुझे आपको एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये यूजिंग द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स नहीं है, दिस इज जॉइंट ऑडिट। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय लाइंस? यस और नो सर? वही लिखा है देखो, where the financial statements of division or branch are audited by one of the joint auditors, the other joint auditors are entitled to proceed on the basis that such financial statements comply with all legal and regulatory requirements. Entitled to proceed, मैं प्रोसीड कर सकता हूं कि भाई तूने जो ऑडिट किया है ठीक से किया होगा, and present a true and fair view of the result of operations of such division or branch. Mark this important for case study. ओके एक मिनट, अभी भी मेरा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। मैंने जो बोला कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपने आपका काम ठीक से किया, वो सब लाइंस दिखाना भी तो पड़ेगा। लुक एट दिस 3.4 देख लो पहले। 3.4, each joint auditor is entitled to assume that the other joint auditors have carried out their part of audit work and the work has actually been performed as per essays issued by the ICAI. It is not necessary for a joint auditor to review the work performed by the joint auditors or perform any tests in order to ascertain whether the work has actually been performed in such a manner. Look at this. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अदर इनकम में कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे लगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा। आप मुझे कुछ मत पूछो विद रिस्पेक्ट टू अदर इनकम, आप पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा आपको, ऐसा नहीं है, बट हेलो, आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझे पूछने की। द अदर जॉइंट ऑडिटर्स, अच्छा आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि अगर मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले तो मैंने आपके साथ वो कम्युनिकेट किए हुए हैं। That other joint auditors, you are allowed to assume that other joint auditors have brought to the said joint auditors notice any departure from AFRF or significant observations that are relevant to their responsibilities noticed in the course of audit. Oh, very nice point. Very, very important for case studies. Extremely important for case studies. So boss, for areas which are divided, each joint auditor is responsible for its own area. Other joint auditors can assume that the said joint auditor has audited as per essays. There is no need to review the work performed by other joint auditors. Correct. Okay. Be careful with respect to this point. तो अब बहुत क्लियर है दैट जो एरियाज डिवाइडेड है उसको लेके आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ नहीं आती, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ नहीं आती है। हाँ, इतना जरूर बोला गया है ऐसे के अंदर कि आप जब अपने अपने एरिया का ऑडिट कर रहे हो एंड वो ऑडिट करते करते अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आए जो आपको लगता है कि सामने वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको कम्युनिकेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनकम का ऑडिट कर रहा हूं, आप एक्सपेंस का ऑडिट कर रहे हो। अब जब मैं सेल्स के फिगर का ऑडिट कर रहा था तो मैं स्टॉक का जो आउटवर्ड मूवमेंट है वो देख रहा था कि स्टॉक जब निकलता है गोडाउन से कस्टमर तक जाता है तो उसके कंट्रोल्स देख रहा था।
अब मुझे पता चला कि स्टॉक के आउटवर्ड मूवमेंट में काफी सारी कंट्रोल्स के डेफिशिएंसीज है, वीकनेसेस है। तो ऑब्वियसली जब आप परचेस का ऑडिट करो तो वो गुड्स इनवर्ड होता है ना। तो जब गोडाउन में मुझे कुछ कंट्रोल की डेफिशिएंसीज लग रही है तो कहना है आई शुड कम्युनिकेट इट विथ यू, बिकॉज अगर आउटवर्ड में प्रॉब्लम्स है तो इनवर्ड में भी तो हो सकता है, यस और नो सर। बस यही कुछ लिखा है, लुक एट दिस 3.3 देखो, 3.3 कोऑर्डिनेशन, where in the course of audit a joint auditor comes across matters which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditors and which deserve their attention. For example, while auditing sales, we noticed control deficiencies in the इन्वेंट्री मूवमेंट, इन्वेंट्री का जो मूवमेंट होता है उसमें कंट्रोल डेफिशिएंसीज which deserve their attention or which require disclosure or require discussion with or application of judgment, estimates का audit, related party transactions का audit, ये सब जगह पे इट इज पॉसिबल कि कुछ कुछ एरियाज मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। The said joint auditor shall communicate the same to all other joint auditors in writing prior to completion of audit. तो अगर आपको ऐसा केस स्टडी आता है दैट प्रग्नेश while auditing sales, अच्छा there are couple of doubts, I'll take it up. Pragnesh while auditing sales have found out some control deficiencies in inventory movement. Pragnesh is of the view that for the other joint auditor, it may be important for his audit of purchases. But Pragnesh thinks that since it is his own area, there is no responsibility to communicate it to the other joint auditor. Then Pragnesh is guilty over here because it is the responsibility. जब Pragnesh को ऐसा लगा कि ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए था आपको। All right, there are a couple of doubts over here. Urvi and Shivani. Yes. बोलो। Sir, in this case, when some other joint auditor comes across an area which is audited by other joint एक मिनट, ये कैसे हो गया? मतलब आप अगर हमने वर्क जो एरिया डिवाइड किया था उसको ऑडिट कर रहे थे तो आप कैसे उस एरिया पे आए जिसका ऑडिट मैं कर रहा था? Like you were, same example, you were doing sales and you noticed some deficiencies in the movement of inventory. करेक्ट। तो मैं मेरे एरिया का ऑडिट कर रहा था, एक मिनट, मैं मेरे एरिया का ऑडिट कर रहा था, उसपे मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस आए जो मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, करेक्ट? हाँ, ओके। There was a responsibility that you have to communicate with the other joint auditor. हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। हाँ, and if you do not communicate and the other joint auditor also was found grossly negligent in performing his duties, will both of them be held liable in the एक मिनट मैडम, एक मिनट, ऐसा मत, इतना ना थियरी मत घुमाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करो। कि मुझे इन्वेंट्री के कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट, मतलब इन्वेंट्री मूवमेंट में मुझे कंट्रोल डेफिशिएंसीज लगी, मैंने सेल्स का ऑडिट ठीक से किया है, मैंने गुड्स आउटवर्ड भी ठीक से देखे, उसमें जो कंट्रोल डेफिशिएंसीज लगी वो मैंने आपके साथ कम्युनिकेट कर दी, करेक्ट? एंड व्हेन यू वर ऑडिटिंग परचेसेस यू वर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, करेक्ट? तो मैं इसमें कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ? आप समझो एरिया कॉमन हुआ ही नहीं, इसमें एरिया कोई भी कॉमन नहीं हुआ है। मैंने आपके साथ कम्युनिकेट कर दिया, अभी आपका आप अपना देखो भाई ऑडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, अदर मत करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मींस आई हैव नॉट कम्युनिकेटेड टू यू, करेक्ट? बिकॉज़ बाकी लोग भी सुन रहे तो उनको भी क्लियर होना चाहिए दैट आई हैव नॉट कम्युनिकेटेड विथ यू, करेक्ट? ऐसा बोल रहे हो ना आप? अगर मैंने आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया तो क्या? तो मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ ना उसके लिए कि मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया कम्युनिकेट। हेलो, एक तो आपका आवाज बहुत कट रहा है मैडम, जो मुझे समझ में आ रहा है उससे बात कर रहा हूं मैं, आई डोंट नो। ओके, ये शिवानी। Sir, suppose one of the joint auditors is responsible for presentation of items in standard. Madam, wait. Just wait. Then you have to wait for 10-15 minutes. Joint responsibility के areas देख लेते थे.
Let us see what you are saying, whether that situation can come or not. Okay. Okay. जया लिख रही है चैट बॉक्स पे, इतना क्या कंप्लायंस करना है यार, ये ऐसे तो दिमाग खराब कर रहा है, सब अपना अपना देखो लाइफ में, माइंड योर ओन बिजनेस, इतना सिंपल होना चाहिए था। अरे जया, अगर सब अपना अपना देखेंगे तो ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल पे कुछ फ्रॉड होगा तो पता कैसे चलेगा, यू नो, अगर, बिकॉज कितने सारे एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मैं असेट इनकम का कर रहा हूं, अब लायबिलिटी एक्सपेंस का कर रहे हो, अभी टेल मी असेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है, चलो मैं उसका वो ऑडिट करूंगा, पर ऑफ कोर्स इट इज समथिंग दैट हिट्स ऑन द लायबिलिटी एंड एक्सपेंस पार्ट आल्सो, करेक्ट, सो दैट इज द पॉइंट। तो इसलिए यू नो ये ऐसे इनफैक्ट पहले बहुत सिंपल था, पर ये सब पॉइंट्स डाल के उसको थोड़ा और अच्छा बनाया विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर, अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से एरियाज है जिसके लिए आप जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल हो। इसमें मतलब ये वाले जो एरियाज है, इसको आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। क्लियरली बोला है कि इसके लिए जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। पहले तो बोला है कि जो आपने डिवाइड नहीं किया है, मतलब उसके लिए तो आप दोनों ने डिसाइड कर लिया दैट ओके बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू हैव अ जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी। लुक एट दिस, ऑल जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पांसिबल फॉर ऑडिट वर्क व्हिच इज नॉट डिवाइडेड। एक बहुत क्लियर है, ऑडिट वर्क व्हिच इज नॉट डिवाइडेड, उसके लिए हम दोनों की जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस का पॉइंट ही नहीं। ओके, अब बी सी डी ई एफ, यहां पे सब लोग फोकस रहेंगे। ये ऐसे इसने एरियाज पॉइंट आउट किए हैं कि ये सारे एरियाज पे तूने वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट में क्या किया वो सब साइड पे छोड़, बट ये सारे एरियाज में कंपल्सरीली यू विल हैव अ जॉइंट एंड सेवरल रिस्पांसिबिलिटी। All the joint auditors will have to jointly take up the responsibility over here. Look at this B point, मस्त पॉइंट है ये। Decisions taken by all joint auditors under audit planning in respect of common audit areas concerning the nature, timing and extent of audit procedures to be performed by each of the joint auditor। ये एक मस्त क्लैरिफिकेशन है जिससे काफी क्लैरिटी आ जाती है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो ही मजा आएगा। ओके, लेट अस से दैट यहां पे एबीसी फर्म इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ असेट एंड इनकम, पीक्यूआर फर्म इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। तो दोनों ने डिसाइड किया कि स्टॉक ऑडिट जो है ना, स्टॉक ऑडिट, इसको कॉमन एरिया रहने देते हैं। बिकॉज क्या है ना, ये एक्स लिमिटेड के 50 गोडाउन है तो काफी सारा रिसोर्स भी लगेगा। एंड इन्वेंट्री स्टॉक एक ऐसा एरिया है जो असेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस सबको हिट करता है। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने डिसाइड किया कि स्टॉक ऑडिट को हम लोग कॉमन एरिया रखेंगे। अब जरा ध्यान से, एक्स लिमिटेड के 50 लोकेशंस हैं, करेक्ट। चलो ये लोग स्टॉक ऑडिट को कॉमन एरिया रखने वाले हैं, बट कहना इसे कि जब लोकेशन पे जाने की बात आएगी तो कुछ तो डिवीजन करना पड़ेगा, यस और नो सर। ऐसा थोड़ी होगा कि पीक्यूआर फर्म की टीम से एक पर्सन और एबीसी फर्म की टीम से एक पर्सन जोड़ी जोड़ी बना के सब लोकेशन पे जाएंगे। आई होप आप ऐसा मैच मेकिंग नहीं कर रहे हो इधर। जब मैं कॉमन एरिया की बात करता हूं, ठीक है स्टॉक ऑडिट को कॉमन एरिया रखा है, बट जब लोकेशन पे जाने की बात आएगी तो कुछ तो डिवीजन करना पड़ेगा, यस और नो सर। हेलो, कि एबीसी फर्म से एक लड़की आई, पीक्यूआर फर्म से एक लड़का है, बोलो चलो जाओ साथ में जोड़ी जोड़ी जाओ सब लोकेशन, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, सो देयर आर 50 लोकेशंस ओवर हियर। फिर तो सब आर्टिकल्स जॉइंट ऑडिट में ही जाएंगे। लेट अस से 25 लोकेशन पे एक ही टीम जाने वाली है, फर्स्ट 25 पे, एंड द बैलेंस 25 पे पी की टीम जाने वाली है। ओके, अच्छा ये स्टॉक ऑडिट का पूरा प्लानिंग, कॉमन एरिया है ना, कॉमन एरिया, तो इसका पूरा प्लानिंग, इसका जो चेकलिस्ट बनाया, टीम को जो ट्रेनिंग दिया, ये सब कुछ एक साथ किया इन्होंने। और ऑब्वियसली जब एक्चुअल लोकेशन पे जाने का बात आएगा तो थोड़ा बहुत डिवीजन तो होगा। अब ये एक ही जो टीम है ना, एक ही जो टीम है, सबसे बकवास टीम है। ये लोग स्पाइडरमैन नो वे होम लगा था तो ये लोग चले गए देखने के लिए मूवी में, क्लाइंट के साथ सेटिंग कर लिया कि अगर मेरे बॉस का फोन आए तो बोलना कि स्टॉक ऑडिट चल रहा है, करेक्ट। एंड वापस आ गए विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर स्टॉक ऑडिट। अच्छा ये एक ही टीम बहुत स्मार्ट है,
तो मिस्टर ए ने उनका रिव्यू भी किया, क्वेश्चंस भी पूछे, पर ए की टीम ने मस्त उल्लू बना दिया उनको। अच्छा, पी की जो टीम है इन्होंने बहुत सिंसियरली ऑडिट किया, फर्स्ट ईयर आर्टिकल वाली टीम थी तो बहुत सिंसियरली ऑडिट किया, करेक्ट। अब लास्ट में हुआ क्या कि ए का टीम वाज नेग्लिजेंट एंड पी के टीम ने अच्छे से ऑडिट किया। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, 25 लोकेशंस पे जो इन्वेंट्री है वो ओवरस्टेटेड है, इन्वेंट्री 2x ओवरस्टेटेड है, 100 का 200 दिखाया हुआ है, बट ये तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाया बिकॉज ए's टीम वाज नेग्लिजेंट। अच्छा, पूरा प्रैक्टिकल केस स्टडी बना रहा हूं, ध्यान देना यार। क्या आपको पता है कि कोई भी कंपनी को जो कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो लोन मिलता है, ये उनके करंट एसेट की पोजीशन पे होता है कि आपका करंट एसेट्स कितने हैं, उसके बेसिस पे आपका ड्रॉइंग पावर डिसाइड होता है, एंड देन आपको कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट ये सब मिलता है। जिसको प्रैक्टिकली नहीं पता था उनको बता रहा हूं, बाकी मोस्टली फाइनेंस से स्टूडेंट्स पे प्रैक्टिकली पता होता है, बट आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग। अब इमेजिन करो कि एक्स लिमिटेड के करंट एसेट की पोजीशन पे वो बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बट इन्होंने अपने करंट एसेट की पोजीशन को ओवरस्टेट करके रखा हुआ है बिकॉज ये जो 25 लोकेशंस है यहां पे इन्वेंट्री 2x ओवरस्टेटेड है। पूरा केस स्टडी सुनो, पूरा केस स्टडी। यहां तक सब लोग क्लियर है? यहां तक सब लोग क्लियर है? हेलो, एवरीवन इज विथ मी ओवर हियर? यस। लेटर ऑन, लेट अस से एक्स लिमिटेड नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हुआ, इट वाज नॉट एबल टू रीपे इट्स वर्किंग कैपिटल लोन। अच्छा, बैंक ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये जो 25 लोकेशंस है इस पे इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है, एंड बैंकर्स ने आज तक एक्स लिमिटेड के ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई किया था। तो बैंकर्स ने जाके आईसीआई में केस स्टडी फाइल, केस फाइल कर दिया दैट बॉस द ऑडिटर्स आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट ओवर हियर, एंड इसकी वजह से हमारा पैसा डूब गया। अब आईसीआई ने जब इंक्वायरी की तो पता चला दैट स्टॉक ऑडिट वाज अ कॉमन एरिया, और इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये जो 25 लोकेशंस है इस पे एक ही टीम गई थी ऑडिट करने के लिए। सो टेल मी, ये सब राइटिंग में है, सब कुछ राइटिंग में। सो टेल मी, जब इंस्टीट्यूट अपना डिसीजन देगा अबाउट ग्रॉस नेग्लिजेंस, वेदर ओनली ए टीम विल बी रिस्पॉन्सिबल और बोथ द जॉइंट ऑडिटर्स? I mean only A or both the joint auditors? People saying A just type A, people saying both type B. Okay, पूरा मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, बट केस स्टडी में मजा आया। मैंने आपको पता है कितने चैप्टर्स लिंक किए यहाँ पे? ऐसे 299 तो मैं लिंक कर ही रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने बैंक ऑडिट में आपको एक नॉन परफॉर्मिंग असेट का टॉपिक आएगा वो भी लिंक किया, एंड फाइनली कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन से क्लॉज के अंदर गिल्टी मानेंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में। तो ये केस स्टडी का वीडियो एक बार वापस सुनना पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि मैंने 3 टॉपिक यहाँ पे लिंक किए हुए हैं। ऑलराइट, मेरे दिमाग में बस ऐसी खराब खराब केस स्टडीज आती रहती है। सो एवरीवन ओवर हियर, द स्टूडेंट्स हु आर सेइंग बोथ, please, you need to read the content book. Look at this. वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, जो कॉमन एरियाज है उसके लिए तो जॉइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसी ट्रेजेडी हो गई तो इसलिए बी वाला पॉइंट है ना, वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन के स्टाइल का पॉइंट है। लुक एट दिस, कि जो कॉमन ऑडिट एरियाज है उसका प्लानिंग से लेके चेकलिस्ट जो बनाया, ये सब में अगर कुछ गड़बड़ होता तो दोनों को रिस्पॉन्सिबल मानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट अस से एबीसी फर्म एंड पीक्यूआर फर्म दोनों ने डिसाइड कर लिया होता कि ये साल स्टॉक ऑडिट नहीं करना है एंड वी विल रिलाई ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों को ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए गिल्टी मानते। टेल मी समथिंग, यहाँ पे जो प्लानिंग हुआ, चेकलिस्ट बना, ट्रेनिंग किया, वो सब तो बराबर था? यस नो सर? यहाँ पे तो पीक्यूआर फर्म वाज आल्सो वेरी प्रोफेशनल, करेक्ट? जो इंडिविजुअल लेवल पे एग्जीक्यूशन हुआ वहां पे गड़बड़ हुआ। सो एवरीवन ओवर हियर, you will be jointly and severally responsible for decisions taken by all joint auditors under audit planning in respect of common audit areas concerning the nature, timing and extent of audit procedures to be performed by each of the joint auditor. लेकिन थोड़ा प्रोटेक्शन दिया, look at this. All joint auditors are responsible only in respect of appropriateness of the decisions
concerning the nature, timing, and extent of audit procedures agreed upon them. Proper execution of these procedures is the individual responsibility of the joint auditor concerned. Oh, all right. Proper execution of these procedures is the individual responsibility of the joint auditor concerned. So in my case study, only A will be responsible and not both. I want a confirmation over here. बिकॉज कितना कॉमन एरिया भी रहेगा तो भी ग्राउंड लेवल पे जाके कहीं ना कुछ डिवीजन शायद हुआ होगा. स्टॉक ऑडिट में पॉसिबल है. So everyone please be careful of this point. Mark this very important for case study. यही एग्जांपल मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में भी दिया हुआ है. तो ऐसे 299 का कितना 1 घंटे के बाद का वीडियो आपको एक बार देखना है. थोड़ा आप केस स्टडी के लिए आप मान के चलो, वरना ये केस स्टडी एनीवेज मेरी केस स्टडी बेस्ड बुक में तो आने वाला है. सो डोंट वरी अबाउट इट. यस आंचल, नोट इन सिंपल लैंग्वेज. ये वाला लैंग्वेज सिंपल है, इससे नोट की जगह एग्जांपल लिख लो. फिर इफ स्टॉक ऑडिट इज कॉमन एरिया, अगर स्टॉक ऑडिट एक कॉमन एरिया है, देन उसका प्लानिंग, चेकलिस्ट, ये सब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट जो एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So for common areas, joint auditors are jointly responsible only for its planning and appropriateness of the decisions taken. When it comes to execution of what they have planned, it will be individual responsibility. I want a confirmation. Can I go to the next point now? Will you allow me to go to the next point? Yes. अरे भाई एक पॉइंट में केस स्टडी है इधर. ओए जागते रहो. नेक्स्ट चलो इधर देखो. मैं ऑडिट कर रहा हूं. उर्वी, आई थिंक यू विल बी इंटरेस्टेड इन दिस डिस्कशन. मैं ऑडिट कर रहा हूं लेट अस से सेल्स का, एंड मुझे कुछ ऐसे इनवॉइसेस दिखे जो फेक लग रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है कि इन्होंने सेल्स को इन्फ्लेट करने की ट्राई की. अच्छा, आपको याद है सबको, कंपनी ऑडिट में एक देयर इज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड. अगर 1 करोड़ एंड अबव फ्रॉड रहेगा तो ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, अब लेट अस से मैंने ये फेक इनवॉइसेस का टोटल किया ना, तो कुछ 1 करोड़ 10 लाख आ रहा है. अब मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया, अरे भाई ये तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया. वैसे जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये कंप्लीटली मेरे एरिया है, आपको इससे लेना देना ही नहीं. पर फिर भी मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया, पूरा मेल वेल लिखा, और हम दोनों डिस्कशन के लिए बैठे. फिर आपने मुझे आपने मुझे कन्विंस कर दिया कि प्रज्ञेश तू तो एकदम उल्लू इंसान है, यू आर अ फुलिश पर्सन. ये सारी फेक इनवॉइसेस नहीं है, एकदम जेन्युइन है. ये देख, ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं. मैं भी कन्विंस हो गया. मैं तो इनोसेंट पर्सन हूं ना, कन्विंस हो गया. देन लेटर ऑन, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया. हमें तो लगा ही नहीं कि यहाँ पे फ्रॉड है, तो रिपोर्टिंग की तो बात ही अलग है, रिपोर्टिंग तो करना ही नहीं था. पर बाद में लेटर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ इन्वेस्टिगेशन बैठा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि इन्होंने 1 करोड़ 25 लाख के कुछ इनवॉइसेस फेक बुक किए. बाद में हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठी. मैंने बोला, मदर प्रॉमिस मोदी जी, मेरे को मिला था ये फ्रॉड. मैंने इसको बोला था दैट इसमें फेक इनवॉइसेस लग रहे हैं. ये देखो, मैंने मेल भी लिखा था इसको. फिर हमने क्लोजर किया ये पॉइंट का कि इसमें फेक इनवॉइसेस नहीं. हम दोनों ने डिस्कस किया, डिसाइड किया कि इसमें फेक इनवॉइसेस नहीं है, देखो क्लोजर पेपर भी है. बट मुझे लगा था कि इसमें फेक इनवॉइसेस है. देन आई अग्रीड विद दिस इडियट. फिर आपने मोदी जी को क्या बोला? मोदी जी, sales audit is an area which was given to Pragnesh. So when I was giving recommendation, means when you were giving recommendation, it was just recommendation. Whether to accept it or not, ये तो Pragnesh को decide करना था.
अब प्रज्ञेश ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या करूं, बाकी ये सेल्स वाला एरिया तो मेरा है ही नहीं। मोदी जी बोलेंगे दोनों शांत रहो, एकदम शांत, मेरा देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा, दोनों को सजा होगी। लुक एट दिस, मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस of joint auditor by any one of them on which there is an agreement amongst the joint auditors. Everyone over here, sales audit was initially my area, लेकिन ये 1 करोड़ 10 लाख 25 लाख जो भी फिगर है, इसके इनवॉइसेस का कम्युनिकेशन मैंने आपके साथ किया, yes or no sir, tell me, yes or no sir, did I communicate this with you? Yes. क्या आप मेरे साथ मीटिंग में बैठे? Yes. क्या हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया दैट इसमें कोई फ्रॉड नहीं है? yes or no sir? Yes. तो अब यह हम दोनों का एक कॉमन म्यूचुअल अग्रीमेंट आया, एंड हेंस फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया बोथ ऑफ अस विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पांसिबल। ओ माय गॉड, देखो पूरा इंग्लिश देखो, मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर, मैंने आपके नोटिस में लाया, बाय एनी वन ऑफ देम, यानी मैंने आपके नोटिस में लाया, ऑन विच देयर इज एन अग्रीमेंट अमॉन्ग्स द जॉइंट ऑडिटर्स, कॉमन कंक्लूजन्स डिराइव्ड, कॉमन कंक्लूजन्स डिराइव्ड। चलो 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 चलो, देन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। टेल मी समथिंग, अच्छा ये सी पॉइंट एवरीवन क्लियर? आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़, ओके। देन लेट अस से दैट मैं असेट इनकम कर रहा हूं, आप लायबिलिटी एक्सपेंस कर रहे हो, अब फाइनल कट अपने पास आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फाइनल कट आता है ना वो आया, सब डिस्कशन हो गया मैनेजमेंट के साथ। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ कुछ लायबिलिटीज जो है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि वो करंट लायबिलिटीज है, फिर भी इन्होंने नॉन करंट में डाला हुआ है। मैं तो देख ही नहीं रहा हूं इसको, मैं बोला छोड़, मेरे को क्या लेना देना, छोड़, मेरे को क्या लेना देना। अच्छा, कुछ कुछ एक्सपेंसेस के सामने, हर एक लाइन आइटम जो होता है उसके बाजू में एक नोट होना चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ कुछ एक्सपेंसेस के सामने कोई नोट ही नहीं है, एंड कुछ ब्रेकअप ही नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मैं सीधा छोड़ना, मैं क्यों देखूं, मैं तो एसेट और इनकम देख रहा था, हट मैं क्यों देखूं, मैं नहीं देखेगा, मैंने देखेगा, मैंने, अरे बाबा एटलीस्ट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर तो देख ले। लुक एट दिस, एग्जामिनिंग दैट financial statements of the entity comply with the requirement of relevant statutes. अबे एटलीस्ट शेड्यूल 3 तो देख ले साथ में, शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, सब कुछ मत देख साथ में, भले तू लायबिलिटी एक्सपेंस पूरा मत देख, लेकिन अभी दिख रहा है क्लियरली कि ये गलत हो रहा है तो एटलीस्ट बोल तो सही बे। लुक एट दिस, ये दोनों पॉइंट साथ में पढ़ो तो मजा आएगा। Examining that financial statements of the entity comply with requirements of relevant statute and presentation and disclosure of the financial statements as required by the AFRF. So presentation की जब बात आती है, notes to accounts की जो बात आती है, एटलीस्ट वो presentation and disclosure सही तरीके से मैप किया है, whether it has been presented properly or not, whether disclosures are adequate or not, एटलीस्ट इतना साथ में देखना पड़ेगा। Are you with me? Hello? अब let us say ऐसा डिसाइड हुआ था कि रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस का ऑडिट आप करोगे, यू आर गोना ऑडिट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब मुझे पता है कि इंड AS 24 के हिसाब से कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में वो डिस्क्लोजर नहीं देख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट आई कैन रिमेन साइलेंट ऑन दिस? डू यू थिंक आई कैन रिमेन साइलेंट ऑन दिस? सो डू यू अंडरस्टैंड, कितना भी अपना वर्क डिवीजन रहेगा, ओए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे था कि नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का इनवॉइस क्या था, उस पे क्या GST चार्ज किया था, ये वो सब तू देख रहे बाबा ये, लेकिन जब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात आती है तो मुझे अंदर जंप करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हेलो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में मुझे जंप करना पड़ेगा अंदर, बिकॉज यहाँ पे लिखा है दैट शेड्यूल 3 प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये सब थोड़ा साथ में देखना पड़ेगा। देखो दोस्त, ACPD 4 चीजें होती है, अमन, चंदू, प्रकाश, दिलीप, नहीं, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट तू देख, इनवॉइस टेस्टिंग तू कर, वैल्यूएशन वगैरह वो सब तू कर, लेकिन जब प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बात आती है, आई विल हैव टू जंप इन फॉर दिस। आई वांट अ कंफर्मेशन ओवर हियर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव चांस टू शिवानी was saying something. Yes, शिवानी। Yes, sir, the same thing. Standalone presentation. ओके, आप जॉइंट ऑडिट में हो कहीं पे? हाँ सर।
अरे शिवानी आप क्या नहीं करते यार। ओके सब लोग यार एक एक कैडबरी तो एटलीस्ट पहुंचाना चाहिए शिवानी के घर पे। सो सर टेल मी। एक्चुअली मैं बैंक ऑडिट में हूँ और मैं कंसोलिडेशन में हूँ और हम लोग का एक जॉइंट ऑडिट है जॉइंट इसलिए। ऑडिट, अच्छा। तो आपने वर्क एरियाज डिवाइड किए हैं कुछ कि यस सब यस। फॉर ऑल एरियाज ऑल जॉइंटली नो रिस्पांसिबल नो ऐसा रहा? वी हैड अ प्लानिंग फेज जिसमें एक एक्सेल शीट बनाया था, उसमें सारे और एरियाज कहीं पे भी लिखे आपको ऐसा थे। याद आ रहा है कि जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो साथ में देखेंगे, ऐसा लिखा होगा कहीं पे? नहीं मतलब वी हैड एक्चुअली डिवाइडेड एज स्टैंड अलोन का जो पार्ट रहेगा दैट विल बी सीन बाय वन ऑफ द ऑडिटर्स एंड हम लोग कंसोलिडेशन के लिए देखेंगे एंड उसके ऑडिट रिपोर्ट्स भी हम लोग मतलब इंडिविजुअली देंगे ऐसा। सो हाँ दैट्स वो व्हाई आई बात गॉट द डाउट कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। ये यू आर लुकिंग आफ्टर द, एक मिनट ना, दिस इज नाइस, जस्ट लेट मी हैव अ वर्ड बिकॉज दिस कैन बी अ केस स्टडी. So you are auditor of a bank and there is also one more joint auditor, correct? Yes. So that other joint auditor is looking after standalone financial statement preparation. Yes. Both of your auditors of the same bank, right? Correct. Yes. And you are looking after the consolidated financials. Yes. So consolidated financials का जो presentation disclosure बनता है, correct? उसमें उसका कुछ involvement नहीं है? नहीं है। ये बाबा, ये तो थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो गया. Because at least presentation and disclosure, because जब consolidated financial statements का signing होता है, signing, उस पे तो वो साइन करते हैं दोनों का। यस यस दोनों का रहता है। तो पॉसिबली वो लोग एक सीनियर लेवल पे देखते भी होंगे, हम लोग को पता नहीं होगा कुछ। हाँ, I can understand, nice statement by you to remain safe, correct? But yes, थोड़ा कुछ आप एक बार देख लो and just let me know, correct? Yeah. कुछ तो रहेगा, देखो. Okay. So everyone, healthy discussions are going on. Disclaimer: Shivani has not yet revealed her firm name or client place, so these discussions are absolutely legal, valid. Okay. So presentation and disclosure and financial statements. Okay, complying with relevant statutes. Please mark this as important. वैसे तो सब कुछ important ही है इधर, पर ये थोड़ा बच्चे मिस कर जाते हैं इस पॉइंट को. A, B and C पॉइंट बच्चे को रजिस्टर हो जाता है, D and E रफू चक्कर हो जाता है. F पॉइंट इधर देखो भाई, अगर लिस्टेड एंटिटी का हम लोग जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो ऑडिट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन है कि भाई दोनों को पता है कि उसमें की ऑडिट मैटर आना चाहिए. अच्छा, मुझे जो लगता है की ऑडिट मैटर में डालना है वो मैं डालूंगा, आपको जो लगता है आपको डालना है आप डालो, करेक्ट. बट दोनों को पता तो है ना की ऑडिट मैटर नाम की चीज आनी चाहिए, तो एटलीस्ट उतना तो साथ में देखो कि ensuring that audit report complies with the requirements of relevant statutes, applicable essays and other relevant pronouncements issued by the ICAI. So audit report का format, presentation, ये सब तो एटलीस्ट साथ में देखो भाई. Okay, is everyone through with this now? Hello, yes sir. तो थोड़ा अगर समरी बनाओ इसका मैं, तो कुछ ऐसा पता चल रहा है that for the areas which are not divided, joint and several responsibility. But इसको लेके बहुत क्लियर पता चला जब B पॉइंट पढ़ा, joint responsibility is only for audit planning of these areas. Execution still remains individual responsibility. All right. फिर मुझे सेल्स में कुछ फ्रॉड मिला, मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया, दोनों एक डिसीजन पे आए, कॉमन कंक्लूजन्स डिराइव्ड. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लीगल कंप्लायंस and presentation and disclosure, and then ऑडिट रिपोर्ट को लेके उसका कंप्लायंस विथ लॉ एंड एसेस. लास्ट चांस, किसी को कुछ पूछना है तो मैं अब डिस्कशन खत्म कर रहा हूं ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन. आई एम फिनिशिंग द डिस्कशन ओवर हियर. 54321.5.2000. ओके, ठीक है. So we are done with this, one of their favorite for case study based questions. Complete discussion over. Now, जैसे कि मैंने आपको कहा था 3 पॉइंट है यहाँ पे जिसका टेंशन लेना चाहिए. एक तो प्लानिंग के वक्त क्या होता है, वो थोड़ा थियरी क्वेश्चन. देन
कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन, ये पॉइंट। एंड देन एट द एंड जब रिपोर्ट की बात आती है वहां पे कुछ डिफरेंसेस हुए तो एवरीवन ओवर हियर, चलो ड्राई डिस्कशन नहीं करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन ले लेते हैं अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। सो दोनों ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने वाले हैं, A and P, both of them are going to sign. अब ब्रॉडली अगर मैं बोलूं तो ऑडिट रिपोर्ट में दो चीजें होती, एक ओपिनियन एंड दूसरा एनी अदर मैटर अपार्ट फ्रॉम ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन को छोड़ के दूसरी मैटर्स जैसे एम्फोसिस ऑफ मैटर हो गया, अदर मैटर पैराग्राफ हो गया, की ऑडिट मैटर हो गया, मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न हो गया, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का पैराग्राफ हो गया, तो काफी सारे ऐसे पैराग्राफ्स। सो मेरे एंगल से अगर देखो तो एक होता है ओपिनियन जो अपना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देन अदर पैराग्राफ्स। इज एवरीवन विथ मी ओवर हियर, यस और नो सर? हेलो, कैन आई से ऑडिट रिपोर्ट में ब्रॉडली में दो में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब लेट अस से कि ओपिनियन को लेके कुछ डिफरेंसेस हुए। अब कैसे हो सकते हैं डिफरेंसेस? सुनो, अगर अच्छे से डिवाइड किया तो पहले तो डिफरेंस के चांस बहुत कम है, बट हो सकते हैं। लेट अस से दैट मैं असेट्स का ऑडिट कर रहा था, आप लायबिलिटीज का ऑडिट कर रहे थे, इन्वेंट्री में ओवर वैल्यूएशन है। अब इन्वेंट्री के ओवर वैल्यूएशन में मैं बोलता हूं क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, आप बोलते हो नहीं इसका परवेसिव इफेक्ट आ रहा है, एडवर्स ओपिनियन देना है। कैन आई से ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, यस और नो सर? हेलो, ऐसे डिफरेंसेस तो हो सकते हैं बिकॉज मटेरियल बट नॉट परवेसिव। मटेरियल एंड परवेसिव दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, हेलो ए मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं। मटेरियलिटी का इफेक्ट हमने जब ऑडिट स्टार्ट किया होगा तभी सेट किया होगा सब मटेरियलिटी लेवल, लेकिन कोई चीज परवेसिव है कि नहीं ये काफी जजमेंटल हो जाता है। अंडरस्टूड दिस? ओके, या तो ऐसा हो सकता है जो अपने बीच में भी हुआ था गोइंग कंसर्न वाले ऐसे में। अब जब मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है गोइंग कंसर्न पे, बेवड़े की तरह सुनना मत, पूरा सुनना पहले। जब मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है गोइंग कंसर्न में तो हम कहते हैं मैनेजमेंट को कि प्लीज प्रोवाइड सम डिस्क्लोजर्स। अब लेट अस से मैनेजमेंट ने वो डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड नहीं किए, अगर कर दिए तो हम लोग उसको MUGC पैरा में लिख देंगे। लेकिन अगर वो डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड नहीं किए यानी कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स रह गए अभी, तो मैंने बोला था आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे नहीं सर इसमें एडवर्स दे दो, मैंने बोला यार तो देना है तो दो ना, अपना ऐसे 570 में डॉक्यूमेंटेड डिस्कशन है। तो लेटर से हम जॉइंट ऑडिटर से और ये सिचुएशन आया, मैं बोल रहा हूं क्वालिफाइड, आप बोल रहे हो एडवर्स। सो हो तो सकते हैं डिफरेंसेस, वेरी मच वैलिड की डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब अगर डिफरेंसेस है तो फर्स्ट वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व द डिफरेंस। बट अगर डिफरेंसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, इफ इट इज नॉट रिजॉल्व, नहीं हो पा रहा यार, मैं क्वालिफाइड पे अटका हुआ, आप एडवर्स पे अटके हुए, देन इशू सेपरेट रिपोर्ट्स। दोनों अपना अपना रिपोर्ट इशू करो भाई। ये ए का ऑडिट रिपोर्ट, एंड लेट अस से ये पी का ऑडिट रिपोर्ट, दोनों अलग अलग रिपोर्ट इशू करो। बट टेल मी समथिंग, छोटी छोटी कंपनीज का तो जॉइंट ऑडिट होता नहीं है नॉर्मली, बड़ी बड़ी कंपनीज का होता है। डोंट यू थिंक दैट दिस कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ पैनिक इन द मार्केट, yes or no sir? Don't you think that the readers of audit report should be well informed? Readers of audit report should be well informed about this situation कि जब कोई ए का रिपोर्ट, बिकॉज अभी एजीएम में दो रिपोर्ट सर्कुलेट होंगे, तो कोई ए का रिपोर्ट पढ़े तो एक क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए, ए की रिपोर्ट में एक क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए कि भाई सुनो वो जो एक पी नाम का बंदा है ना उसका भी ऑडिट रिपोर्ट है, आप वो भी पढ़ लेना। भले ए और पी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं चाहते, लेट अस से they are opposition parties, they don't like each other, they hate each other, but फिर भी for the clarity of the readers of audit report एक क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की रिपोर्ट में क्रॉस रेफरेंस देना। ए को लिखना है कि एक पी नाम का दूसरा जॉइंट ऑडिटर है जिसने अलग से रिपोर्ट इशू किया, ये रिपोर्ट को उसके साथ पढ़ना। पी को लिखना है कि भाई ए नाम का एक जॉइंट ऑडिटर जिसने अलग रिपोर्ट इशू किया, ये रिपोर्ट को उसके साथ पढ़ना है। ऐसा क्यों करना है? फॉर द क्लैरिटी ऑफ द रीडर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड जब कभी हम कुछ इसलिए करते हैं ताकि ऑडिट रिपोर्ट के रीडर्स को ऑडिट अच्छे से समझ में आए और कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो ये कौन से पैराग्राफ में जाता है? टेल मी, टू टेल देम दैट हमने ऑडिट किस तरीके से किया एंड स्टफ। ये कौन से पैराग्राफ में जाता है? एवरीवन नीड्स टू टाइप and everyone is typing other matter paragraph, which is very good. I like it. Perfect. ये क्रॉस रेफरेंसिंग कहां पे जाता है? इन अदर मैटर पैराग्राफ, बिकॉज हम हमारे ऑडिट का क्लैरिटी देना चाहते हैं। इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? यस और नो सर? यस, कम ऑन, यस, ओके। अब सुनो भाई, लेट अस से कि ओपिनियन में कोई डिफरेंस नहीं है, ओपिनियन में कोई डिफरेंस नहीं। मैंने बोला क्वालिफाइड ओपिनियन, आपने बोला क्वालिफाइड ओपिनियन, नो डिफरेंस। बट लेट अस से मैं कुछ पॉइंट्स एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालना चाहता हूं, कुछ अकाउंटिंग के पॉइंट्स है, कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स है व्हिच आई वांट टू हाईलाइट इन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आपने बोला इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बोला मेरे को लिखना है एम्फोसिस ऑफ मैटर में, आपने बोला इसकी जरूरत नहीं है। सो वी हैव डेवलप्ड अ डिफरेंस, but that difference is not because of our audit opinion, that difference is because of some other paragraphs in the audit report. तो वहां पे भी सेम टू सेम यही सिस्टम फॉलो करना है। बोथ ऑफ देम हैव टू इशू सेपरेट रिपोर्ट्स एंड दे नीड टू गिव अ क्रॉस रेफरेंस। यानी कि चाहे ओपिनियन में डिफरेंस हो या कोई दूसरे पैराग्राफ में डिफरेंस हो, द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, issue separate reports and give a cross reference. Are you hearing me? Yes or no, sir? Yes, sir. Okay. Look at this, look at this. ये पढ़ो, अभी थोड़ा इसका टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर मैं आपका डाउट्स लेता हूं, ठीक है? Before finalizing the audit report, joint auditors shall discuss and communicate with each other. एक बार communicate तो करना पड़ेगा एक दूसरे को कि मेरे क्या conclusions है, आपके क्या conclusions है, that would form the content of audit report. And then we will issue a common audit report. However, where joint auditors are in disagreement with regards to दो चीज, या तो ओपिनियन में डिसएग्रीमेंट है या तो any other matters to be covered in the audit report, they shall express their opinion in a separate audit report. यानी कि आप अलग से ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे। ओ, each joint auditor, ये क्या लिखा है? नोट, each joint auditor with a differing opinion would be required to issue separate report. ये क्या लिखा है? अरे बेटा, मैं अब तक केस स्टडी को बहुत सिंपल रखा हूं कि देयर आर टू जॉइंट ऑडिटर्स, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आई विल टेक दैट नवनीत, आई विल टेक योर डाउट लेटर ऑन। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो जॉइंट ऑडिटर हो, कुछ कुछ एंटिटी में तीन तीन जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं। ऑलराइट, टेल मी, अगर 3 जॉइंट ऑडिटर्स है एंड 2 कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन एंड एक कहता है एडवर्स ओपिनियन, तो कैन आई से दैट द मेजॉरिटी विंस? यस और नो सर? मेजॉरिटी विंस, यस और? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर अलग अलग रिपोर्ट इशू करने पड़ेंगे। लेकिन सुनो, जो 2 कहते हैं ना क्वालिफाइड ओपिनियन, वो दोनों एक साथ रिपोर्ट इशू करेंगे, करेक्ट? और जो एक कह रहा है एडवर्स ओपिनियन, बिकॉज उसको डिफरेंस आ रहा है, तो वो अलग से रिपोर्ट इशू करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या लिखा है देखो तो, ईच जॉइंट ऑडिटर विद अ डिसेंटिंग ओपिनियन, विद अ डिफरिंग ओपिनियन would be required to issue a separate audit report. तो जिसको डिफरेंस है वो अलग रिपोर्ट इशू करे। अब 2 है और एक को डिफरेंस होता है, तो ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग रिपोर्ट हो गया। So if there are 3 and 2 are saying qualified and 1 is saying adverse, तो इसका एक ऑडिट रिपोर्ट और इनका एक ऑडिट रिपोर्ट, तो 2 ऑडिट रिपोर्ट इशू है यहाँ पे। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, ये जो आपने बोला कॉमन सेंस के साथ, a joint auditor is not bound by the views of majority of the joint auditors regarding the opinion or other matters to be covered in the audit report and shall express opinion formed by that joint auditor in a separate report in case of disagreement. So basically no majority rule over here. Next, cross reference देना जरूरी है ताकि clarity आए। In such circumstances, audit report issued by the joint auditor shall make a reference to the separate audit report issued by the other joint auditor. फर्दर जिसने सेपरेट रिपोर्ट दिया उसको भी एक रेफरेंस देना, इसलिए मैं सिंपल बोलता हूं, क्रॉस रेफरेंस टू बी गिवन बाय द जॉइंट ऑडिटर्स टू ईच अदर्स ऑडिट रिपोर्ट। सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शैल आल्सो मेक अ रेफरेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। ये जो रेफरेंस होगा क्रॉस रेफरेंसिंग इन अदर मैटर पैराग्राफ में होगा। तो यहां पे खाली लिख दो पर नॉर्मली एक बात बताओ,
ये है ऐसा, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग रिपोर्ट इशू करते नहीं है। मेरे सामने तो एटलीस्ट कोई केस ऐसा आया नहीं है। वो होते हैं जॉइंट ऑडिटर में डिफरेंसेस होते हैं, बट दे डोंट इशू सेपरेट रिपोर्ट्स। यू नो, बहुत दिमाग खराब हो जाता है उसमें, बहुत पैनिक आ जाता है मार्केट में, काफी कंफ्यूजन आ जाता है, सीए फ्रेटर्निटी का नाम खराब होता है। सो नॉर्मली ये नहीं करते, पर ये सब प्रवचन एग्जाम में नहीं लिखना। यू हैव टू से दैट अगर डिसएग्रीमेंट है तो क्या करना है। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे कुछ बच्चे, क्या डाउट था, एक नवनीत का क्या डाउट था, बट सर अगर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू किया तो यूजर्स को ट्रू एंड फेयर पे क्लैरिटी कैसे आएगा? वो अभी यूजर को डिसाइड करना है। ऐसा है ना मैडम, आप अलग अलग न्यूज चैनल पे एक ही टॉपिक को लेके अलग अलग चीजें सुनते हो, फिर आपको जो कंक्लूड करना है आप करो। एनुअल जनरल मीटिंग में क्वेश्चंस पूछ लो, सर रहेगा तो। ओके, देन विल सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट कवर ओन एरिया और द होल एरिया? नहीं, पूरा रिपोर्ट ही अलग बनाना पड़ेगा ना। फिर जो जो अभी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, करेक्ट, तो वो दोनों में सेम प्रिंट होंगे, पर रिपोर्ट तो पूरा अलग बनाना पड़ेगा। देन अच्छा, अगर उनको ऐसा करना है तो कर सकते हैं, एक रिपोर्ट पूरा बनाएंगे एंड देन उसमें लिख देंगे कि इसका अलग ओपिनियन है, उसने ओपिनियन अलग रिपोर्ट में दिया है। फिर जो दूसरा ऑडिटर है जिसको डिफरेंस है, वो सिर्फ अपना ओपिनियन लिखेगा अलग रिपोर्ट के अंदर, करेक्ट, एंड बोलेगा ऑल अदर मैटर्स के लिए मेरा अग्रीमेंट है, उसके लिए आप वो रिपोर्ट देखो। पर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा कोई गाइडेंस नहीं दिया है कि इसको अलग रिपोर्ट इस तरीके से इशू करना है। सो इट इज बेटर दैट पूरा पूरा रिपोर्ट ही इशू अलग अलग करो, जो दोनों में सेम प्रिंट होने वाला हो सेम प्रिंट करो। ओके, एनीवन एल्स विथ एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? किसी को कुछ डाउट है? हेलो, पूछो भाई। 5 4 3 2 1। अच्छा, इसमें मुझे बताने की क्या जरूरत है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब कुछ पॉइंट्स तो बच्चे को भी देख के समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, यस उर्वी। Sir, in case of difference in opinion, one auditor was doing inventory, and while the audit report is being finalized, he communicated his inventory conclusion to the other auditor, stating that the inventory is materially misstated, and he wishes to give a qualified opinion. And okay, and the other auditor means he has to also review, not review. No, वो देखो वो पहले जो भी डिस्कस किया उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। मैं इन्वेंट्री कर रहा हूँ, आप इन्वेंट्री नहीं कर रहे हो, बराबर। मुझे इन्वेंट्री में ओवर वैल्यूएशन मिला, मैंने बोला मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, आप उसको एक्सेप्ट करो। आपको ये कंक्लूजन कैसे लाया तूने, किस तरीके से लाया, अब खाली डिसाइड ये करना है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो इसमें भी क्वालिफाइड ओपिनियन देना, एडवर्स ओपिनियन देना वगैरह। So you are not supposed to question my judgment over there that why I have coming to this point, material misstatement है। आपको करना है क्वेश्चन तो करो, but you know I will stick to my area and we are going to form that conclusion। अब मैंने इन्वेंट्री में बोला मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेट अस से आपको सैलरी में मिला मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, हम दोनों ने उसका टोटल लगाया एंड ओवरऑल एफएस लेवल पे आप डिसाइड करेंगे कि ओपिनियन क्या देना। पर फिर भी इन्वेंट्री के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल और सैलरी के लिए आप, ये these things don't change। ओके सर, मैनेजमेंट को तकलीफ नहीं होगी क्या अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू किया तो? हाँ होगी ना, इसलिए तो मैडम होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में अलग ऑडिट रिपोर्ट। पर कैसा है ना कि अगर स्टैंडर्ड्स ने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं तो आप बोलोगे अरे वो तो कुछ लिखा ही नहीं था, क्या करना है ऐसा, इसलिए स्टैंडर्ड को लिखना पड़ता है। 5 4 3 2 1.5.20। ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर, कुछ 2-3 छोटे पॉइंट है जो मैंने पहले नहीं पढ़ाए, एकदम एंड में लिखे इसको, बिकॉज ये पॉइंट्स ना बच्चे के मिस हो जाते हैं, बीच में किधर लिखा ना तो लोग ध्यान ही नहीं देते, एंड वो एक एक लाइन में एमसीक्यू है। इधर देखो तो, मतलब ये एक ही लाइन है, ये वाला देखो, ओए होए 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 होए, जॉइंट ऑडिटर्स, एकदम ये अलग टॉपिक का डिस्कशन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिपोर्टिंग स्टेज। जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ऐसा एक लाइन है ऐसे में बीच में, बट मैंने अलग से प्रिंट किया ताकि थोड़ा हाईलाइट हो। यानी ऐसे 210 में जब आप एंगेजमेंट लेटर फाइनलाइज कर रहे हो तो ऑडिटर जो भेजता है मैनेजमेंट को एंगेजमेंट लेटर, कॉमन एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। मींस एक डॉक्यूमेंट में हम दोनों साइन करके मैनेजमेंट को भेजेंगे, मतलब उसकी 3 ओरिजिनल कॉपीज बनेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट हैज टू बी अ कॉमन एंगेजमेंट लेटर। मींस यू कैन नॉट साइन अ सेपरेट एंगेजमेंट लेटर, आई कैन नॉट साइन अ सेपरेट एंगेजमेंट लेटर। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू थ्रू विद दिस? हेलो, अरे मैनेजमेंट जब अपॉइंट करता है ना तो हम दोनों को अलग अलग अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा, वो बात अलग है, और जो स्कोप का एंगेजमेंट लेटर होता है वो कॉमन होगा।
कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, कहना ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग लास्ट में लिखवाते हैं ना। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे 580 जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लास्ट में लिखवाते हैं हम लोग, तो यार मैंने मेरा लिस्ट बना लिया होगा कि मुझे क्या लिखवाना है, आपने आपका लिस्ट बना लिया होगा कि आपको क्या लिखवाना है, प्लस कुछ कुछ पॉइंट्स तो कॉमन ही होता है। दैट मैनेजमेंट टू लिख के दे दैट यू हैव फुलफिल्ड योर रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट हम दोनों को अलग अलग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के नहीं देगा, हम लोग पूरा एक कंबाइन करके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट उनको देंगे एंड दे विल साइन इट एंड गिव इट टू अस। सो देयर हैज टू बी अ कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। एमसीक्यू के लिए आ सकता है ये, क्यों नहीं पूछ रहे पता नहीं यार ये, आई वांट देम टू आस्क दिस इन देयर एमसीक्यूज। ओके सर, ये वाला नोट भी मस्त हाईलाइट किया आपने। अरे कुछ नहीं है, ऐसे 260 का पॉइंट है एंड कॉमन सेंस का पॉइंट है। जब भी आप मॉडिफाई करने वाले होते हो ओपिनियन या रिपोर्ट में कोई दूसरे पैराग्राफ्स, एम्फसिस ऑफ मैटर की ऑडिट मैटर्स में कुछ डालने वाले होते हो, तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले शेयर कर लो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। वो तो एनीवेज फाइनल रिपोर्ट अचानक से तो इशू करते ही नहीं ना हम लोग, ड्राफ्ट रिपोर्ट का डिस्कशन तो होता ही है डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी लेवल पे। सो दिस इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर। All right, so we are done with essay 299. All the points over here. Come to the question bank very quickly. Come to the question bank very quickly. Question number 1. Question number 1. चलो फटाफट बता देता हूं। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको आपके एरियाज का डिवीजन कैसे करना है, ये देखो ना, इधर आपको एग्जांपल्स लिख के दिया ना, ज्योग्राफिकल, प्रोडक्ट बेस्ड वगैरह सब यहाँ पे। बस यही क्वेश्चन नंबर 1 में आधा क्वेश्चन उसका है, डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, सम एग्जांपल्स। पर हाँ, ये वाला उसके साथ साथ जो पॉइंट बताया, वेदर इट इज मैंडेटरी टू डॉक्यूमेंट द वर्क अलोकेशन। यस यस यस, it is mandatory to document the work allocation and what are the benefits of such document. So please put it in read once. Read once इसलिए because एक बार कंटेंट आप अच्छे से करोगे तो ये पॉइंट्स उसमें आ ही गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओल्ड कोर्स प्रैक्टिस पैनल जो है उसमें क्वेश्चन है एंड मॉड्यूल, नए मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चन इसको रिपीट किया एंड वन ऑफ देयर फेवरेट क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ही इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। केआरपी लिमिटेड at its annual general meeting appointed Mr. X, Y and Mr. Z as joint auditors to conduct auditing for the financial year 18-19 for the valuation of gratuity scheme of the company. So X, Y, Z 3 joint auditors हैं, मजा आने वाला है। Wanted to refer to their own known actuaries, तो ग्रेचुटी वैल्यूएशन के लिए सब अपने अपने एक्चुअरी को रेफर करना चाहते थे यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। सब बोलते हैं मेरा एक्चुअरी को रेफर करो, वो बोलते हैं मेरा एक्चुअरी को रेफर करो। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सारे जॉइंट ऑडिटर्स ने अपने अपने एक्चुअरी को रेफर किया। छी, कितना झगड़ा करते हैं। सब्सिक्वेंटली सबके एक्चुअरी के कैलकुलेशन में मेजर डिफरेंस आया, सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर एक्चुअरीज प्रोफेशन। सब्सिक्वेंटली मेजर डिफरेंस वाज फाउंड इन द एक्चुअरी रिपोर्ट्स। अच्छा, मिस्टर एक्स अग्रीड टू मिस्टर वाईज रिपोर्ट, सो एक्स वाई एक एक्चुअरी रिपोर्ट पे अग्री हुए, एक्चुअरी 1 लगा देता हूं इसको। मिस्टर जेड डिड नॉट, जेड बोलता है नहीं भाई मेरे वाले एक्चुअली का बराबर रिपोर्ट है, एक्चुअली 2 लगा देता हूं इसको। ओके, मिस्टर एक्स कंटेन्स दैट मिस्टर वाईज एक्चुअली रिपोर्ट शैल बी कंसीडर्ड ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। ये एक्स को भेजो भाई इलेक्शन में किधर। इज एक्स करेक्ट ओवर हियर कि मेजॉरिटी से कंसीडर होना चाहिए? नो नो, हाँ बराबर है। नाउ मिस्टर जेड इज इन डायलेमा, अब जेड को तकलीफ हो रही है कि मैं करूं तो क्या करूं, तो समझाओ उसको दैट बॉस नो आप मेजॉरिटी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन इशू अ सेपरेट रिपोर्ट। समझाओ जेड को निकालो तकलीफ से बाहर। अब ये केस स्टडी, अब इनका देखो रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तो पहला थियरी चाहिए उनको कि पूरा जॉइंट एरिया सेवरल एरियाज का वो जॉइंट का उसका पूरा लिस्ट चाहिए उनको। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स व्हेन दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। मित्रांनो इथे बघा, आई मीन लुक ओवर हियर, ये सब का लिस्ट चाहिए उनको कि कहां कहां पे जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दैट इज द लिस्ट दैट दे वांट। ओके, सो दिस, तो दे दो उनको वो लिस्ट। ओके, देन उनका और क्या रिक्वायरमेंट है?
एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, अच्छा सॉरी यहाँ पे भी लिखा है, एंड ऑल्सो गाइड मिस्टर जेड। तो पहले तो थियरी कि कौन से एरियाज में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेड को गाइड करो कि जेड तू अलग से रिपोर्ट दे दे भाई। Explain the responsibilities of auditors in case report made by Mr. Y is actually later on is found faulty. Tell me everyone, अगर Y के actually का report बाद में faulty prove हुआ, then who will be liable? X, Y, Z, all of them or only X and Y? अगर Z ने अलग report issue किया है, तो who will be liable over here? X, Y, Z, all of them, only X and Y, or none of them? सुमित, क्या हो गया मुंद्रा जी आपको? मानसी, सुमित, ट्विंकल नन 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 कर रही इधर, नन 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 क्यों बोला आपने? यस सर। क्यों ऐसा लिखा दोस्त आपने नन ऑफ देम? सर क्योंकि अपन एक्सपर्ट का रिपोर्ट यूज कर रहे हैं और एक्सपर्ट के रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं। हाँ, कहना ऐसे ऐसे 620 में हमने पढ़ा है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट पे, कि एक्सपर्ट्स का अगर काम यूज किया है तो हमको 620 में बोला है कि एक्सपर्ट का काम यूज करते वक्त उसका वर्क को रिव्यू करो, उसके अजम्पशन, सोर्सेस, मेथड्स वो सब देखो, अगर वो सब बराबर लगता है तो आप उसके काम पे रिलाई कर सकते हो। यस और नो सर? यस सर। ओके, तो कहना है अगर एक्स एंड वाई ने ऐसे 620 के हिसाब से एक्चुअली के काम को प्रिकॉशन के साथ यूज किया था, यानी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया था, प्रिकॉशन के साथ यूज किया था, तो क्या कोई भी लायबल होगा यहाँ पे? नो नहीं है सर। सर। परफेक्ट, ये सोचने का मार्क्स था इधर भाई, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप नहीं करना था। वेरी गुड। सो मेनी ऑफ मानसी, ट्विंकल, सुमित, दे सेड नन 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 नन, वेरी गुड। ओके, ये सोचने का मार्क्स था यहाँ पे कि बॉस भले एक्स एंड वाई के एक्चुअली का रिपोर्ट फॉल्टी हुआ, लेकिन क्या एक्स एंड वाई ने उनके ऊपर ब्लाइंडली रिलाई किया था या ऐसे 620 की प्रोसीजर्स को यूज करने के बाद रिलाई किया था? अगर ऐसे 620 की प्रोसीजर्स को यूज करने के बाद रिलाई किया था, अरे देन तो कैन आई से दैट नन ऑफ देम विल बी लायबल? यस और नो सर? हेलो? यस सर। इसलिए देखो ना, पहले 299 का रेफरेंस है, फिर यहाँ पे थियरी वो पढ़ा है, पहले जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया, फिर Z को क्या करना चाहिए वो लिखा है, एंड देन अगर आप देखोगे SS 620 का रेफरेंस दिया है और उसके बारे में डिस्कशन किया। वैसे ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं था, उसमें इतना सारा कंटेंट नहीं था, पर होते कुछ लोग जो कुछ क्वेश्चंस को चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं बुक में, ओके, ताकि बच्चों का थोड़ा नॉलेज टेस्ट हो सके। So I hope that you liked this particular discussion over here, and with that we are done with essay 299. 299 में कभी बोल ही नहीं सकता we are done with this। कोई ना कोई टॉपिक के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता ही रहता है, कंपनी ऑडिट, प्रोफेशन एथिक्स, इधर उधर, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस, इसलिए स्टैंडर्ड्स में इसको लास्ट में पढ़ाता हूं मैं, ताकि थोड़ा बच्चे को भी ताजा रहे। ओके, we'll be starting with the discussion of essay 250 now।